मम्मी ने पापा से कहा कि आज ना उसको घर पर आने दो, आज उसकी टांगे ना तोड़ी ना फिर कहना। राम ने मुझसे कहा कि वह शाम की पिटाई कर रहा था। सीता ने मुझसे कहा कि वह पढ़ाई कर रही थी। गीता ने मुझसे कहा कि वह खाना खा रही थी। ये सब क्या है यार, ये क्या बकबक कर रही हूँ मैं? अगर आप जानना चाहते हो क्या बकबक कर रही हूँ मैं, तो बने रहिएगा साथ में। और आगे बढ़ने के लिए दबा दीजिए सब्सक्राइब का बटन, ताकि हम इसी तरीके से और ज्यादा अच्छे से पढ़ाई करते रहें, ऐसी क्लासेस और आती जाएं। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं लाविना सिंह और आप सभी का स्वागत है स्कूल स्टडी पर। इधर की बात को उधर करना ही होता है हमारा नरेशन। मतलब यानी कि अगर आपकी मम्मी आपको कोई बात बताती है, कुछ सीक्रेट बात बताती है, कोई भी बात बताती है, और अगर आप उसको अपने फ्रेंड को, अपनी बहन को, किसी को भी बता देते हो, मुझे बता देते हो, तो वही होता है नरेशन। यानी कि किसी की कही हुई बात को अगर आप उसी बात को किसी और को बता देते हो, तो वो हमारा नरेशन होता है। जैसे कि राम ने मुझसे कहा कि वह अमेरिका से ऐसी घड़ी लाया है जो कि इनविजिबल रहती है। तो राम ने किससे कहा, किससे कही ये बात? मुझसे कही। और मैं किसको बता रही हूँ? मैं आपको बता रही हूँ। तो राम ने तो मुझसे कही थी, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, तो ये प्रोसेस क्या है? ये नरेशन है। राम ने क्या कही थी मुझसे कि मैं ऐसी घड़ी लाया हूँ जो कि इनविजिबल रहती है। अब इसी सेंटेंस को मैं आपको कैसे बताऊंगी? ऐसे ही बोल दूंगी सीधा सीधा कि राम ने मुझसे कहा कि मैं ऐसी घड़ी लाया हूँ जो कि इनविजिबल रहती है? नहीं ना। तो मैं कैसे कहूंगी आपको ये बात को कि राम ने मुझसे कहा कि वह ऐसी घड़ी लाया था जो कि इनविजिबल रहती थी। मैंने अपना सेंटेंस चेंज किया कि नहीं किया? तो जब मैंने उस सेंटेंस को अपनी तरीके से कहा, क्यों? क्योंकि वो जरूरी था। अगर मैं सीधा सीधा बोल देती कि मैं लाया हूं, तो वो मेरे लिए हो जाएगा ना। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि राम लाया था, तो हमें वह और टेंस का भी चेंज करना पड़ेगा। इसीलिए जो है वो जब हम अपने तरीके से बोलते हैं ना बातों को, वो इनडायरेक्ट स्पीच में आ जाता है। और अगर मैं आपको सीधा सीधा बता देती ना कि राम ने मुझसे कहा कि मैं एक घड़ी लाया हूं जो कि इनविजिबल रहती है, तो वो डायरेक्ट स्पीच हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि प्लीज नरेशन को पढ़ने से पहले आप टेंसेस को पढ़ें, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप टेंसेस नहीं पढ़ेंगे आपको नरेशन समझ में नहीं आने वाला है। तो प्लीज पहले टेंसेस पढ़ें अच्छे से, फिर जाकर नरेशन की पढ़ाई शुरू करें। ठीक है, तो हम और एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे कि राहुल ने मुझसे कहा कि मैं खेल रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं आपको सीधा सीधा जाकर ये बता देती हूँ कि राहुल ने मुझसे कहा कि मैं खेल रहा हूँ, तो देखो इसका तो कोई मतलब नहीं, हम ऐसे बिल्कुल भी यूज नहीं करते हैं। वैसे उसको डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, अगर हम सीधा सीधा जाकर कह देते हैं जैसा कि उसने एग्जैक्ट कहा वैसा के वैसा। लेकिन अगर मैं कहती हूँ आपसे कि राहुल ने मुझसे कहा कि वह खेल रहा था, तो ये जो है हमारी इनडायरेक्ट स्पीच हो जाती है। और हम अपने डेली यूज में जो है इनडायरेक्ट स्पीच को ही यूज करते हैं। देखिए हमेशा ना क्या होता है कि सब इस दुनिया में ना सब कुछ ऑलरेडी एग्जिस्ट है, लेकिन जस्ट हमें पता नहीं है कि हम उन चीजों को यूज करते हैं। सो नरेशन कितने तरह के होते हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए हम डेली यूज में इनडायरेक्ट स्पीच ही यूज करते हैं, आप ये चीज देख सकते हो। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये वाला देख लेते हैं। उसने मुझसे कहा कि मैं खाना बना रहा हूँ। ठीक है, तो इसी ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच हो गया हमारा। ठीक है, इसको अगर हमें मुझे आपको बताना है तो मैं क्या बोलूंगी कि उसने मुझसे कहा कि वह खाना बना रहा था। अगर अगर हमें देखो इन चीजों को चेंज करना चाहते हैं, कैसे करें, क्या करें, ये चीज कैसे चेंज हो रही है? ठीक है, हम बोलते तो ऐसे ही हैं, लेकिन इसको चेंज कैसे करें, इंग्लिश वगैरह में कैसे बनाएं, तो देखिए उसके लिए हम पढ़ते हैं। ठीक है, सो कितने तरीके के होते हैं डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, हमने समझा अच्छे से। उसके बाद देखिए डायरेक्ट स्पीच जो है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दो तरीके का होता है। देखिए क्या होते हैं ये, जैसे कि कहा उसने कि उसने मुझसे कहा कि मैं खाना बना रहा हूं, तो किसने किससे कहा ना, ये जो वाली बात होती है वो रिपोर्टिंग वर्ब होती है। ठीक है, और जब हम पूरा सेंटेंस बोल देते हैं अपना, वो होती है रिपोर्टेड स्पीच। जैसे कि उसने मुझसे कहा कि मैं पढ़ रही हूँ, तो देखिए रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो गई, किसने किससे कहा, उसने मुझसे कहा। तो ये जो सेंटेंस है ना, उसने मुझसे कहा, इतना, वो हो गई रिपोर्टिंग वर्ब। मैं पढ़ रही हूँ, ये हो गई रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, अब आप मुझे इसमें से बताइए कि इसमें से रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच क्या है। तो देखिए ही सेड टू मी आई एम कुकिंग फूड, तो देखिए किसने किससे कहा, ये क्या होती है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब, हमने जाना। किसने किससे कहा, उसने मुझसे कहा। किसने किससे कहा का आंसर यहाँ मिल रहा है ना, किसने किससे कहा, उसने मुझसे कहा। तो इतना जो है हमारा क्या हो जाएगा, ये रिपोर्टिंग वर्ब। क्या है ये, रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगी हमारी। और फिर जो हमारा पूरा सेंटेंस है क्या है, मैं खाना बना रहा हूँ, तो आई एम कुकिंग फूड जो है ये हो जाएगा हमारा रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, ये वाला। इसी तरीके से देखिए हम इसमें देख लेते हैं, किसने किससे कहा, कहाँ आंसर मिल रहा है, उसने उनसे कहा, देम के लिए क्या, उनसे। ठीक है, उसने उनसे कहा, तो
ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब, क्योंकि हमें इसमें क्या आंसर मिल रहा है, किसने किससे कहा, उसने उनसे कहा, तो इतना रिपोर्टिंग वर्ब है हमारा। और जो बचा कुचा हमने पूरा सेंटेंस बोला है वो हो जाएगा हमारी रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला देखिए, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब क्या है बताइए, इसमें कौन सा है, शी सेड टू मी रिपोर्टिंग वर्ब है हमारी, और यू आर वेरी ऑनेस्ट क्या हो जाएगी, रिपोर्टेड स्पीच। जो हमने पूरा सेंटेंस बोला है वो रिपोर्टेड स्पीच, और किसने किससे कहा, शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगी वो। अब देखिए किसने किससे कहा, ये कहाँ मिल रहा है हमें, किसने किससे कहा का तो आंसर हमें नहीं है, लेकिन किसने कहा ये जरूर है। तो देखिए ये क्या है, ये ही सेड, किसने कहा, उसने कहा। तो जब भी जिसने कहा होता है, किसने किससे कहा, ये जो चीजें होती है वो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, ठीक है। और जो बचा कुचा होता है क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच। देखिए अगर मैं चाहूँ तो आपको बता सकती हूँ कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में आ जाता है वो हमारी रिपोर्टेड स्पीच होता है, लेकिन मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि जो हम डेली यूज में करते हैं ना, उसमें पता होना चाहिए रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है, किसने किससे कहा, किसने कहा, ये जो है रिपोर्टिंग वर्ब होता है। जो बचा कुछ हम पूरा फुल सेंटेंस बोलते हैं वो जो है हमारा रिपोर्टेड स्पीच होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए देखिए हम जो है सबसे पहले हम अफर्मेटिव देखने वाले हैं, अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस। प्लीज आप टेंसेस पढ़ लीजिएगा प्लीज, ठीक है, उसके बाद ही नरेशन पर आइएगा, मैं बार बार कह रही हूँ इस चीज को, ठीक है। तो हम पहले अफर्मेटिव देखने वाले हैं। अब हमें देखिए, हम देखो डेली यूज में ऐसे तो नहीं बोलते हैं ना कि उसने मुझसे कहा मैं खाना बना रहा हूँ, उसी को हम दूसरे को कहकर आ जाएंगे, नहीं, हम उसको चेंज कर कर कहते हैं। तो वो सारी चीजें कैसे चेंज होती हैं, क्या क्या चीजें चेंज होती हैं, हम देखेंगे। इसमें बहुत सारी चीजें जो है, कुछ चीजें चेंज हो जाती हैं जब डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट जाते हैं, क्योंकि हम ऐसे तो बोलते नहीं है, ऐसे तो हम बोल नहीं सकते हैं, सीधा सीधा हम चेंजेस करके बोलते हैं। तो हम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच देखने वाले हैं। सबसे पहले हम अफर्मेटिव देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए रूल्स क्या है, हमारी कंडीशंस क्या है, छोटी मोटी, उसको आप रूल्स में समझकर ना देखिएगा तो अच्छा है, इजी वे में हम समझेंगे, ठीक है। तो देखिए जो ये हमारे ही सेड टू मी जो है हमारा, उसके बाद देखो आप ये क्या देख रहे हो, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा। ये जो इन्वर्टेड कॉमास है हमारे, इसमें जो हम सेंटेंसेस बोलते हैं वो जो है हमारी रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है। और जो हम ये कॉमा और ये इससे जो हम इनको अलग अलग कर देते हैं ना, इस कॉमा से हम इस कॉमा को लगा देते हैं ताकि रिपोर्टिंग वर्ब अलग हो जाएगी, रिपोर्टेड स्पीच अलग हो जाएगी, ठीक है। और जो हम बात बोलते हैं उसको हम कॉमास में लगा देते हैं, इन्वर्टेड कॉमास में। तो ये जो चीज है ना, जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में बोलते हैं कैसे बोलते हैं, सीधा सीधा बोल देते हैं कि उसने मुझसे कहा मैं खाना बना रही हूँ, ऐसा कुछ, ठीक है। हम क्या बोलते हैं, उसने मुझसे कहा कि, हम उसमें की जरूर लगाते हैं। जब भी हमें कोई बात कहनी होती है ना कि मम्मी ने मुझसे कहा कि, पापा ने मुझसे कहा कि, टीचर ने मुझसे कहा कि, और फिर पूरी बात बोलते हैं, हम की जरूर लगाते हैं अपना सेंटेंस बोलने के लिए। तो की को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हम दैट, ठीक है। तो देखिए हम बस क्या करेंगे कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लगा दें, क्योंकि हम डेली यूज में जैसे बोलते हैं हमें वैसे ही बनाना है, सिंपल सी चीज है। देखो इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, जो हम डेली यूज में बोलते हैं ना, बस वही है, ठीक है। इसीलिए हमें की लगाना पड़ेगा ना। देखो तो देखो हम क्या बना देंगे इसको, क्या लिख सकते हैं हम, ही सेड टू मी, ठीक है। और इसका क्या बन जाएगा, उसने मुझसे कहा कि। ये क्या होता है, दैट क्या होता है, दैट होता है हमारा कंजक्शन, ठीक है। जो दो सेंटेंसेस को हम जोड़ रहे हैं तो वो होता है कंजक्शन, दैट। इसी तरीके से देखिए ये वाला ही सेड टू देम, ठीक है, ये अभी हमें नहीं देखना है, ही सेड टू देम। तो उसके बाद हमने कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास लगाया कि नहीं लगाया, तो हमें क्या करना है, बस ये जो है उसको क्या कर देना है, दैट कर देना है, ठीक है। और पूरा के सेम टू सेम रहेगा, कैसा, ही सेड टू देम, उसने उनसे कहा। तो क्या हो जाएगा, उसने उनसे कहा कि, हमें जब बात करनी है तो हम की लगाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से देखो, शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, शी सेड टू मी। अगर आप ये सोच रहे हो कि मतलब हम इसको ये बर्डन टाइप का है, तो आप ये सोचकर करिए कि जब हम अपनी बात कुछ कहते हैं तो कैसे कहते हैं, ऐसे ही तो करते हैं ना कि की लगा देते हैं उसमें, तो क्या आ जाएगा, दैट। इसी तरीके से ये वाला देखो, उसने कहा। तो देखिए इसमें भले से ये नहीं लिखा है कि उसने किससे कहा, ये नहीं लिखा है, ये तो लिखा है ना उसने कहा। जब हम बोलते हैं किसी से तो ऐसे बोलेंगे ना, अगर उसने कहा कि, लगाते हैं कि नहीं लगाते, तो ही सेड दैट, ठीक है। तो इसका हमने क्या कर दिया, दैट लगा दिया है, ठीक है। बर्डन जैसे नहीं समझना है, बस इतना समझना है कि जब हम कोई बात कहते हैं तो की जरूर से लगाते हैं, ठीक है। अब आप छोटी सी बात बताऊंगी मैं, देखो ये जो हम लिख रहे हैं ना, ही सेड टू सेड टू सेड टू, ये हमने गलत लिखा है। कैसे गलत लिखा है, देखिए, क्योंकि इसकी कंडीशन होती है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि ये वाला, ठीक है, ये रिपोर्टिंग वर्ब में जो है से टू आ जाता है, सेज टू, सेड टू। तो देखो से टू का तो टेल हो जाता है, ठीक है, और सेज टू का क्या हो जाता है, टेल्स हो जाता है, और सेड टू का टोल्ड, ठीक है।
तो देखिए जब हमें पता है कि किसने किससे कहा, इसका आंसर हमें पता है उसने मुझसे कहा, तो ऑब्जेक्ट टाइप का आ गया, किसने किससे कहा, ही सेड टू मी, ठीक है, उसने मुझसे कहा, तो मुझसे आ गया, उसका ऑब्जेक्ट आ गया। तो हम जब हमें पता है कि हम किसी से कुछ कह रहे हैं तो हम बीच में टू लगाते हैं कि नहीं लगाते, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट भी होगा, मतलब हम किसी से कह रहे हैं। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट के साथ आता है यानी कि इस तरीके से कि ही सेड टू मी, जब हमें किसी से कहना है तो बीच में टू तो लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे अपन। तो जब हमें ये जो इनडायरेक्ट स्पीच है उसमें जो है से टू का टेल हो जाता है, सेज टू का टेल्स हो जाता है, सेड टू का जो है टोल्ड हो जाता है, ठीक है। किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में, जब हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है। हम इतना लंबा नहीं कहते हैं कि उसने मुझसे कहा ही सेड टू मी, हम सीधा सीधा बोल देते हैं ही टोल्ड मी, ठीक है। तो इनका ऐसा होगा, लेकिन अगर हमें पता ही नहीं है कि किससे कहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं है, किससे कहा है हमें नहीं पता है, तो जो है से, सेज, सेड जो है तब ऑब्जेक्ट ही नहीं है, यानी कि टू नहीं है, तो हम जो है उसको एज इट इज रहने देंगे, क्योंकि टू नहीं है तो ये टेल, टेल्स, टोल्ड नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो से, सेज, सेड जो है अगर ऐसा कुछ डायरेक्ट स्पीच में दे रखा है तो हम इनडायरेक्ट में जो है वही लिख दें, क्योंकि हमें नहीं पता है किससे कहा है। तो जरा इसको सही कर लिया जाए। देखिए ही सेड टू मी, क्या आ गया यहाँ पर, देखो सेड टू आ गया है, तो हमें इनडायरेक्ट में क्या लिखना पड़ेगा, टोल्ड लिखना पड़ेगा, टोल्ड। तो ही टोल्ड मी दैट, ठीक है। इस तरीके से ही सेड टू देम, क्या आ गया है, सेड टू, किससे कह रहे हैं, उनसे कह रहे हैं, इसलिए टू आया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ही टोल्ड देम, ठीक है। इसी तरीके से शी सेड टू मी, क्या आ गया है, सेड टू आ गया है, तो क्या हो जाएगा, टोल्ड, किससे कहा, मुझसे कहा, मी, ठीक है। इस तरीके से ही सेड, उसके बाद नहीं बताया किससे कहा है, तो क्या करेंगे हम, एज इट इज रहने देंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं किससे कहा है, टू है ही नहीं है, तो हम ऐसे ही रहने देंगे, ही सेड और फिर दैट लगा देंगे, ठीक है। तो यही चीज देखिए, से टू, सेज टू, सेड टू का हम टेल, टेल्स, टोल्ड कर देंगे, और अगर से, सेड है और हमें नहीं पता है किससे कहा है, तो हम इनडायरेक्ट स्पीच में भी सेम टू सेम रहने देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कितने पर्सन्स होते हैं। देखिए मैंने टेंसेस में काफी अच्छे से बताया है, बहुत अच्छे से, सिंगुलर, प्लूरल, पर्सन्स काफी अच्छे से बताया है, लेकिन फिर भी बता देती हूँ कितने पर्सन्स होते हैं हमारे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। क्या है ये, तो जो हम खुद होते हैं ना वो होता है फर्स्ट पर्सन, क्या होते हैं खुद, आई और वी, मैं और हम, खुद की बात करते हैं, ठीक है। और जिससे हम बात कर रहे हैं ना वो होता है सेकंड पर्सन, यानी कि आप, यू। किससे बात कर रही हूँ मैं, आपसे कर रही हूँ, तो आप कौन हो, सेकंड पर्सन हो। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, वो होता है थर्ड पर्सन, ठीक है। जैसे कि हम अभी नरेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो ये थर्ड पर्सन है, ठीक है। तो इसी तरीके से देखिए फर्स्ट पर्सन में आई और वी आ जाते हैं हमारे, सेकंड पर्सन में यू आ जाता है, थर्ड पर्सन में हम किसकी बात कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं, तो ही, शी, इट, दे जो है हमारा थर्ड पर्सन में आ जाते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सिंगुलर, प्लूरल ये सब जानना है, प्लीज टेंसेस को देखिए। सिंगुलर मीन्स एक होता है, प्लूरल मीन्स एक से ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो अगर देखिए हमें इनको, हम जो है ये आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे जो है हम इन्हें सब्जेक्ट में यूज करते हैं, ठीक है। हम इन्हें कभी ऑब्जेक्ट में नहीं देखेंगे कि हम इन्हें ऑब्जेक्ट में भी यूज कर सकते हैं, नहीं, हम इन्हें सब्जेक्ट में यूज करते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, ठीक है। लेकिन अगर हमें इनको ऑब्जेक्ट में यूज करना हो तो फिर कैसे यूज करेंगे, तो देखिए उसके लिए बनाया गया है, आई का मी हो जाता है, वी का अस हो जाता है, यू का यू ही रहता है, ही का हिम हो जाता है, और शी का हर, इट का इट ही रहता है, दे का दैम हो जाता है। तो अगर हमें ये सब चीजें जैसे कि मैं, हम, तुम, वह, उनके, ये जो चीजें अगर हमें उन्हें ऑब्जेक्ट में यूज करना है ना तो हम उनको ऐसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हमें बताना है कि ये हमारा है, उनका है, ये इनका है, तो अगर हमें अधिकार जमाना है, पजेसिव केस होता है वो, ठीक है। तो अगर हमें इनको पजेसिव में यूज करना है, अगर हमें बताना है उसका, उसकी, उसके, उनका, उनकी, तो हम जो है आई का माई हो जाता है, वी का वर हो जाता है, यू का योर रहता है, ही का हिज, शी का हर, इट का इट्स, दे का देयर, ठीक है। मेरा, हमारा, तुम्हारा, उसका, उसकी, ये वो, ठीक है। तो ये जो है बेसिक था। प्लीज अगर आपको और अच्छे से पढ़ना है तो आप देखिए, पॉजिटिव केस मैंने काफी अच्छे से डिटर्मिनर्स में पढ़ाया है, और ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, ये सब कुछ जो है टेंसेस में पढ़ाया है, तो प्लीज आप उनको देख सकते हैं अगर आपको और अच्छे से जानना है, ठीक है। तो हमारा रूल क्या है वो देखते हैं। देखिए कि जो हमारा जो फर्स्ट पर्सन है यानी कि आई और वी है, वो ना रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ठीक है। कैसे, क्या हो रहा है समझ में नहीं आया हमें, ठीक है। तो देखिए ही सेड टू मी, हमने इसको कंप्लीट कर लिया कि नहीं कर लिया, ही सेड टू मी का क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी, और फिर दैट लगा दिया, हमने इसको भी कंप्लीट कर दिया। अब इसका क्या करें, आई एम कुकिंग फूड, इसको कैसे चेंज करेंगे हम, इसको भी चेंज करने का तरीका है। देखिए ये जो है हमारा क्या है, ये है हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। क्या है, सब्जेक्ट है ये। तो सब्जेक्ट है तो क्या हम सीधा सीधा आई लिख देंगे, नहीं, हम चेंज कर रहे हैं। हम कैसे बोलते हैं, उसने मुझसे कहा कि, तो देखिए पहले इसको देखिए, उसने मुझसे कहा कि मैं खाना बना रहा हूँ, उसको अगर यही बात हमें किसी और को कहनी है तो कैसे कहेंगे, उसने मुझसे कहा कि
वह खाना बना रहा था। हम ये बोलेंगे ना वह, आई का क्या कर दिया हमने, वह कर दिया। अब हमें पता कैसे करें कि लड़का है कि लड़की है? तो देखिए ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, और ये भी देखिए ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, ठीक है, ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है। हमने क्या देखा है, फर्स्ट पर्सन जो है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, ही। तो आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, आई चेंज होगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, ही के अकॉर्डिंग। तो आई का क्या हो जाएगा, ही। समझ में आया? क्योंकि ये सब आई जो है हमारा किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ही। और हम रियल में भी तो यही बोलते हैं ना कि उसने मुझसे कहा कि वह, तो वह को क्या है यहाँ पे, ये लड़का है, देखो ये क्या, ही मीन्स लड़का, तो हम ही लगाएंगे ना, देखो क्यों, क्योंकि ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ठीक है। और देखिए उसके बाद हमारा जो सेकंड पर्सन जो है यानी कि यू जो है वो ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब के चेंज होता है, उसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक। उसके बाद देखिए थर्ड पर्सन जो है वो एज इट इज रहते हैं, क्या कौन कौन होते हैं, ही शीट दे जो है हमारे एज इट इज रहेंगे, कोई चेंज नहीं रहेगा। जैसे कि डायरेक्ट स्पीच में दे रखे हैं हमें सेम टू सेम, हम उसमें डायरेक्ट स्पीच में ही रख देंगे, कोई रट्टे नहीं है, हम सेम टू सेम उसमें लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट देखते हैं, ही सेड टू देम, उसके बाद क्या आ गया हमारा, ही क्या है हमारा, थर्ड पर्सन है, ठीक है, थर्ड पर्सन है। और आई क्या था हमारा, फर्स्ट पर्सन, ठीक है। थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में क्या होता है, जैसा डायरेक्ट स्पीच में रहेगा वैसा ही इनडायरेक्ट स्पीच में रहेगा। हम कैसे बोल रहे हैं, उसने उनसे कहा कि वह बहुत अच्छा खेला, तो इसको हम कैसे बताएंगे किसी और को, ऐसे तो बोलेंगे ना, उसने उनसे कहा कि वह बहुत अच्छा खेला था, तो हम क्या बोल रहे हैं, वह ही बोल रहे हैं ना। तो वैसे भी देखो डेली यूज में भी हम ऐसे ही बोल रहे हैं, तो सीधा ही लगा दे रहे हैं, और रूल भी है हमारा कि थर्ड पर्सन जो है कोई चेंज नहीं आएगा इसमें, तो हम सीधा सीधा लिख देते हैं क्या, ही, कोई चेंज नहीं है, क्योंकि थर्ड पर्सन किसी के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है, राजा है वो, ठीक है। ही टोल्ड देम दैट ही, ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए और देखते हैं, शी सेड टू मी और यू, तो हम कैसे बनाएंगे, शी टोल्ड मी दैट, यू क्या है, देखिए यू है हमारा सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, ये रही, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। मी जो है हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, लेकिन हमें यहाँ पर सब्जेक्ट की तरह करना है, इसको सब्जेक्ट की तरह करेंगे ना यहाँ पर, तो दैट के बाद तो हम सब्जेक्ट की तरह ही लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। तो जहां पर मी ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, देखो मी का सब्जेक्ट फॉर्म क्या होता है, आई, तो क्या हो जाएगा, आई, ठीक है, क्या हो जाएगा, आई। शी टोल्ड मी दैट आई, क्यों हुआ आई, यू सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन जो है किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, देखिए, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब का मी है, मी का ये ऑब्जेक्ट, हम सीधा मी उठाकर नहीं लिख देंगे, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट वाला फॉर्म है, हमें सब्जेक्ट वाला फॉर्म लिखना है, क्योंकि ये सब्जेक्ट है तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट ही आएगा ना, इसलिए हम आई लिखेंगे, ठीक है। और देखिए हम हिंदी में कैसे बोलेंगे, देखो उसने मुझसे कहा कि तुम बहुत ऑनेस्ट हो, ठीक है। तो देखो उसने मुझसे कहा कि तुम बहुत ऑनेस्ट हो, तुम यानी कि मेरे बारे में बात कर रहे हैं वो, उसने मुझसे कहा कि तुम बहुत ऑनेस्ट हो, यानी मेरी बोल रहे हैं, ठीक है। तो हम किसी और को कैसे बताएंगे, उसने मुझसे कहा कि मैं बहुत ऑनेस्ट थी, ठीक है, यही बोलेंगे ना मैं। तब वो मुझसे कह रही है, अगर आपसे आपकी कोई तारीफ कर रहा है कि ना आप बहुत होशियार हो, तो आप कैसे बोलोगे कि उसने मुझसे कहा कि मैं बहुत होशियार था, यही बोलोगे ना आप। तो इसीलिए जो है हमने यू का आई कर दिया है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है वो, ठीक है। और ऑब्जेक्ट में क्या है, मी है, इसीलिए मुझसे कहा, इसलिए तो आई हो गया ना, अगर हम किसी को बताएंगे। इसी तरीके से देखो, ही सेड आई एम इंटेलिजेंट, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ही सेड, और फिर दैट आ जाएगा सीधा सीधा। आई क्या है, देखिए हमारा फिर से आ चुका है, ये हमारा है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ये होगा हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट जो है क्या है, ही है, और हमें यही यहाँ पर जो है सब्जेक्टिव फॉर्म ही करना है। देखिए ही का सब्जेक्ट फॉर्म क्या होता है, ही होता है, तो हम लिख देंगे ना, ही सेड दैट ही, ठीक है। अगर हमें देखो हिंदी में भी देखना है, उसने कहा कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, वो खुद की तारीफ कर रहा है, ठीक है, उसने कहा कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। ये अगर मान लीजिए आप क्या कह रहे हो, आप खुद के बारे में कह रहे हो कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, ठीक है, तो आप किसी और से क्या कहोगे, तो आपने जिससे ये बात कही है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, उसके लिए क्या हो, आप वह हो, तो आप वो किसी और को क्या बताया कि उसने कहा कि वह बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है। इसीलिए जो है हम यहाँ पे ही लिख रहे हैं। और रूल वाला तो मैंने बता ही दिया आपको, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और सब्जेक्ट में क्या है, ही है, तो हमने लिख दिया, ठीक है। उम्मीद है आपको ये वाला जो है समझ में आ गया होगा। तो हम और ज्यादा एग्जाम्पल्स देखेंगे, अभी हम और रूल्स को जानते हैं, ठीक है, और ज्यादा डीप। एक बात बताना भूल गई आपको मैं, देखिए अगर आपको ये थोड़ा टफ लग रहा है ना कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन में नो चेंज, तो इसकी शॉर्टकट ट्रिक है, सब जानते होंगे मैक्सिमम, वैसे फिर भी मैं बता देती हूँ। देखिए क्या है,
फर्स्ट पर्सन यानी कि 1, सेकंड यानी 2, थर्ड पर्सन यानी 3, तो 1 2 3। और देखिए फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। किसकी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब। ध्यान रखिएगा जितने भी हम चेंजेस करेंगे ना, सब कुछ रिपोर्टिंग वर्ब के, ज्यादातर जो है रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग ही चेंज होता है, ठीक है। तो और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग थर्ड पर्सन में नो चेंज, तो क्या बन गया, ये सन बन गया, तो 1 2 3 सन, ठीक है। ऐसे आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। देखिए हमने यहाँ तक जो है चीजें बना ली हैं, ठीक है। हमने यहाँ तक चीजें बना ली हैं, ठीक है। हमने सब्जेक्ट ये यहाँ तक कर लिया है। अब आगे कैसे बढ़ा जाए, देखो। उसने मुझसे कहा कि मैं खाना बना रहा हूं, ठीक है। इसको अगर हमें किसी और को जाकर कहना होगा तो क्या कहेंगे हम, उसने मुझसे कहा कि वह खाना बना रहा था, ठीक है। जब उसने कहा था तब बना रहा है वो, लेकिन जब हम किसी और को कह रहे हैं तब बना रहा था, वो हो गया वो काम, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं हम, ये कौन सा टेंस है, ये ध्यान से देखिए कौन सा टेंस है, ये है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्या होता है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्लीज जाकर टेंस में पढ़िएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो हम नहीं बता सकते हैं, आप टेंसेस में देखिए मैंने पूरा कवर किया है, आप अच्छे से वहां पर पढ़िए, उसके बाद आराम से नरेशन पढ़िएगा, ठीक है। इसलिए पहले टेंसेस पढ़िए, ठीक है। कुछ समझ में नहीं आने वाला है देखो अगर टेंसेस नहीं पढ़ा होगा तो, ठीक है। तो ये कौन सा टेंस है, मैं खाना बना रहा हूँ, आई एम कुकिंग फूड, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। इसको हमें किस में करना है, मैं खाना बना रहा, सॉरी, वह खाना बना रहा था, तो हमने वह तो लगा दिया, ठीक है। वह खाना बना रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करना है हमें इसे। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या आता है, क्या हो जाएगा, सिंगुलर है तो वॉज आएगा ना, वर नहीं आएगा। ही वॉज फिर कुकिंग फूड, सिंपल। कैसे हो गया ये, हम डेली यूज में यूज करते हैं, ये ऐसे ही बोलते हैं हम चीजों को, इसलिए हो गया ये, ठीक है। हमने बिना रूल को समझे हमने किया ये, क्योंकि हम डेली में ऐसे ही बोलते हैं। उसने मुझसे कहा कि वह खाना बना रहा था, ठीक है। अभी नहीं बना रहा है, बना रहा था, ठीक है। पास्ट में कंटिन्यूअस की चीज है, हमने बिना रूल को पढ़े हमने जान लिया, ब्रिलियंट। पार्टी हो जाए यार इसी बात पे, कब दे रहे हो पार्टी, बुला लेना, ठीक है। तो देखिए हमें बाकी टेंसेस कैसे चेंज करने वो देख लेते हैं, ठीक है। देखो तो ये चीजें पता है कब होगी, कब होगी, जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में होगी, ठीक है। पास्ट में होगी कैसे, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, ये है, इस सैड आएगा ना तभी होगा, से आया, विल से आया, प्रेजेंट और फ्यूचर में हुआ तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं रिपोर्टेड स्पीच को। ये रिपोर्टेड स्पीच हम चेंज नहीं कर सकते, अभी हम आगे पढ़ेंगे उसको अच्छे से। जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में है, पास्ट यानी कि से का सेड होना चाहिए, ठीक है, पास्ट फॉर्म में है, ठीक है, तभी जो है हम इन टेंसेस को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। रीजन हम अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस चीज को प्लीज ध्यान रखिएगा, प्लीज की रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तभी हम चेंज करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम पास्ट की बातें जब बता रहे हैं, जब हम पास्ट की बातें बताते हैं किसी को, तो देखो टेंस भी तो चेंज हो जाता है ना, इसीलिए टेंसेस चेंज हो रहे हैं, क्योंकि हम पास्ट की बातें बता रहे हैं लोगों को। उसने मुझसे कहा, कहा यानी कि पास्ट की बात बता रहा है वो, ठीक है। वह खाना बना रहा था, ठीक है, पास्ट की बात बता रहा है वो। जब उसने कहा तब वो बना रहा है, ठीक है, लेकिन जब वो किसी और को बताएगा तब वो पास्ट की बात हो गई है, इसीलिए हम टेंस को भी चेंज करना पड़ रहा है, ठीक है। इसीलिए जो है हम पास्ट अगर रिपोर्टिंग वर्ब है हम तभी चेंज कर सकते हैं। तो देखिए डायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच क्या है, ये रही हमारी डायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। तो इनडायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच में अगर हमें उसे कन्वर्ट करना है तो क्या कीजिएगा, ये कीजिएगा कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है हमारा टेंस तो हम उसको इनडायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। और अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे, अभी हमने देखा ना पास्ट कंटिन्यूअस। तो आगे देखो प्रेजेंट अगर परफेक्ट में होगा हमारा इनडायरेक्ट सॉरी डायरेक्ट का रिपोर्टेड स्पीच, तो किस में कर देंगे हम, पास्ट परफेक्ट में कर देंगे। देखो प्रेजेंट का पास्ट हो जा रहा है, सेम टू सेम हो रहा है, देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट का किस में हो गया, पास्ट में हो गया, ठीक है, क्योंकि वो पिछली बात बता रहे हैं ना, इसलिए जो है प्रेजेंट का पास्ट हो जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब आया खेल, क्या, पास्ट इंडेफिनिट को कैसे चेंज करोगे तुम, ये बताओ हमें, ठीक है, बड़े हीरो बन रहे हो। पास्ट इंडेफिनिट को जो है हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे अभी हम देखेंगे, ठीक है। और पास्ट कंटिन्यूअस को किस में करेंगे हम, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। प्लीज इस चीज को ध्यान रखिएगा आप। हम कैसे चेंज कर रहे हैं, देखो पास्ट परफेक्ट को हम किस, पास्ट इंडेफिनिट को किस में कर रहे हैं हम, पास्ट परफेक्ट में कर रहे हैं, और पास्ट कंटिन्यूअस को किस में कर रहे हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद देखा पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को कैसे चेंज करेंगे, इसको हमें चेंज ही नहीं करना है, ठीक है, हम इसको एज इट इज रहने देंगे, ठीक है, चेंज ही नहीं करना है इसको, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को। हेलो, फ्यूचर कहाँ है बताओ, फ्यूचर पता है कहाँ है, अभी हम आगे पढ़ेंगे फ्यूचर का, ठीक है। उसका तो सबसे इजी है, ठीक है, हमें कुछ रट्टे नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है। तो
प्लीज ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तक बस पास्ट में कंप्लीट करना है हमें, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट आ जाता है ना हमारा, तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो हमें चेंज ही नहीं करने, ठीक है। तो देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ही सेड टू देम ही प्लेड वेरी वेल। तो मुझे बताइए ये वाला जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस का है? ये है हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, ठीक है। इसको हमें किस में करना है? पास्ट इंडेफिनिट को किस में करते हैं हम? पास्ट इंडेफिनिट है पास्ट परफेक्ट में। देखो अगर किसी ने मुझसे कहा है, उसने उनसे कहा, देम है ना उनसे, उसने उनसे कहा कि वह बहुत अच्छा खेला, यही होगा ना पास्ट इंडेफिनिट का, वह बहुत अच्छा खेला। लेकिन अगर मुझे किसी और को बताना है तो कैसे बोलूंगी मैं? उसने उनसे कहा, उसने उनसे कहा कि वह बहुत अच्छा खेला था, खेला था वो कम हो गया है, ठीक है, खेला था एकदम कंप्लीट हो चुका है, खेला था, खेला था आधा आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? ये आधा वगैरह किस में आता है? पास्ट परफेक्ट में आता है, ठीक है। आधा इति एते चुका था चुकी थी चुके थे, प्लीज टेंसेस पढ़िएगा, ठीक है। पास्ट परफेक्ट है तो क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट का अफर्मेटिव हम कैसे बनाते हैं? ही पास्ट परफेक्ट में क्या आता है? हैड, और फिर प्ले का प्ले, प्लेड, प्लेड, और एज इट इज रहेगा वेरी वेल। कितना इजी है सच में बताना। देखो हमें ना मतलब ये भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ रही है, बस हमें थोड़ा सा चीजों को समझना है। हमने क्या कहा? उसने उनसे कहा कि वह बहुत अच्छा खेला। इसको हम मैं आपको कैसे बताऊंगी इस चीज को? उसने उनसे कहा कि वह बहुत अच्छा खेला था, ठीक है, खेला था पास्ट परफेक्ट में हो गया ये, ठीक है, पास्ट परफेक्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट, शी सेड टू मी यू आर वेरी ऑनेस्ट। क्या है ये? देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट तो नहीं है, ये सिंपल, ये जो है नॉर्मल हमारा प्रेजेंट है। तुम बहुत ऑनेस्ट हो, नॉर्मल प्रेजेंट है, ठीक है। तो तुम बहुत ऑनेस्ट हो, तो देखो हमें तो बस कुछ याद नहीं रखना है। देखो ये किस में है? ये हमारा जो है प्रेजेंट में है, ठीक है। प्रेजेंट में है ना अगर कोई चीज, तो हमें बस पास्ट में कर देनी है आंख बंद करके, ठीक है। अगर हमें इनडायरेक्ट में करना है तो कैसे कहेंगे हम इस चीज को? अगर देखो किसी ने मुझसे कहा है कि उसने मुझसे कहा कि तुम बहुत ऑनेस्ट हो, तो कैसे कहेंगे? उसने मुझसे कहा कि मैं बहुत ऑनेस्ट थी, ठीक है, क्योंकि वो बात बीत चुकी है। अब जब वो किसी और को बता रहा है ना, वो बात बीत चुकी है, तो क्या हो जाएगा? आई वॉज, ठीक है। पास्ट में क्या यूज करेंगे हम? वॉज वर यूज करेंगे ना, तो यहाँ पर आर है तो फिर वॉज वर यूज करेंगे। आई वॉज वेरी ऑनेस्ट। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। फिर ही सेड आई एम इंटेलिजेंट। उसने कहा मैं इंटेलिजेंट हूँ। प्रेजेंट की बात चल रही है भाई, तो प्रेजेंट है तो हमें आंख बंद करके क्या कर देना है? हमें पास कर देना है, ठीक है। ही सेड दैट, मैं का क्या हो जाएगा? वह, मैंने बताया था ना फर्स्ट पर्सन है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। उसने कहा कि वह बहुत इंटेलिजेंट था, ठीक है। अभी का तो कुछ नहीं पता वो इंटेलिजेंट है कि नहीं, लेकिन जब उसने बताया था तब तो जो है वो इंटेलिजेंट था, ठीक है, तब उसने मुझे बताया था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? एम का वॉज, क्योंकि सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या लगाते हैं हम? वॉज इंटेलिजेंट, ठीक है। तो चीजें सच बताना इजी है कि नहीं है? देखो हमने कुछ कुछ तो चेंज कर लिए। देखो पास्ट, देखो हमें ना ये भी रटने की जरूरत नहीं है कि पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट परफेक्ट में होगा। अगर हम सेंटेंसेस को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, हमें समझ में आ जाएगा कि अगर पास्ट इंडेफिनिट में तो वो ऑटोमेटिकली पास्ट परफेक्ट में हम बोलेंगे अगर किसी और को बता रहे हैं तो, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हमें चेंज करना ही नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं फ्यूचर का देखने के लिए, ठीक है। तो फ्यूचर का कैसे चेंज करेंगे हम? फ्यूचर इंडेफिनिट होगा, अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस कैसे चेंज करेंगे? तो देखो इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, कुछ चेंजेस नहीं करने, बस क्या करना है, जो हमारा विल शैल होता है ना फ्यूचर में, हम क्या यूज करते हैं सारे टेंसेस में? विल शैल यूज करते हैं। बस हम फ्यूचर इंडेफिनिट में विल शैल लगाते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी शैल भी लगाते हैं, और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव शैल हैव लगाते हैं, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल हैव बीन शैल हैव बीन लगाते हैं। लेकिन हमें उससे फर्क नहीं पड़ेगा, हमें से फर्क पड़ेगा विल और शैल से। हम क्या करेंगे कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते टाइम जो विल शैल लिखा होगा ना, उसको बस वुड और शुड कर देंगे बस, और कुछ चेंज नहीं करना हमें, ठीक है। और जो हम करते हैं ना कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और जो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, वो तो करना है, ठीक है, ये टेंसेस की बता रहे हैं हम, ठीक है, उसमें कुछ चेंज नहीं करना। अगर मे होगा तो माइट हो जाएगा हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में, कैन का कुड हो जाएगा, ठीक है, हैज टू हैव टू लिखा होगा तो हैड टू हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं एक तरीके से बस प्रेजेंट का थोड़ा पास्ट में जा रहा है चीजें, बस इतना ध्यान रखिए। अगर अगर आपको कभी कुछ चीज समझ में ना आए ना कि हमें नहीं पता कौन सा टेंस आएगा, तो थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा, प्रेजेंट अगर कहीं दे रखा होगा ना, थोड़ा पास्ट में बना देना, उसको पास्ट फॉर्म में कर देना, ठीक है। तो एग्जांपल्स ले लेते हैं। देखो राम सेड टू मीना आई शैल राइट अ लेटर। राम ने मीना से कहा कि मैं लेटर लिखूंगा, ठीक है। आई के साथ क्या आता है? शैल। तो ये किसका है? देखो ये किसी का भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, हमें नहीं पता कौन सा टेंस है ये, वैसे फ्यूचर इंडेफिनिट का, लेकिन हम सोच लेते हैं हमें नहीं पता किसका, हमें तो बस शैल का शुड करना है बस, ठीक है।
तो देखिए क्या हो जाएगा, राम सेड टू मीना कैसे लिख सकते हैं हम, राम सेड टू का हो जाएगा टोल्ड मीना, ठीक है, और इसका क्या आ जाएगा दैट आई का क्या होगा बताइए, राम ने मीना से कहा मैं एक लेटर लिखूंगा, अगर मुझे आपको किसी और को बताना है तो क्या बोलेंगे, राम ने मीना से कहा कि वह एक लेटर लिखेगा, वह। आई वैसे भी देखिए फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, हमारा जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट में क्या है राम, राम को हम क्या बोलेंगे ही लिखेंगे, राम नहीं लिख देना यहाँ की, ऐसे नहीं लिख देना कि राम टोल्ड मीना दैट राम, हम डबल डबल बार यूज नहीं करेंगे, राम को क्या लिख सकते हैं हम ही लिख सकते हैं, ठीक है। तो वैसे भी हम देखो अभी हमने चेंज करके देखा, वह आ रहा है, वह लेटर लिखेगा, तो ही आ गया। अब मुझे एक बात बताइए, अब ही के साथ विल आता है कि शैल आता है, इतना सा बता दीजिए आप मुझे, ही के साथ विल आता है राइट, आई और वी के साथ हम शैल लगाते हैं, ही के साथ विल आएगा, और विल की सेकंड फॉर्म ये जो हम उसको पास्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, विल का पास्ट क्या हो रहा है, वुड हो रहा है, तो क्या हो जाएगा ही वुड, और सेम टू सेम लिख देंगे ही वुड राइट अ लेटर, ठीक है, सेम टू सेम लिख दे रहे हैं हम, ठीक है, और कुछ नहीं करना हमें, बस ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें अपनी वर्ब लगा देनी विद्या शैल, ठीक है, और कुछ नहीं करना। हाई आई सेड टू हर आई शैल बी राइटिंग एन एसे, ठीक है, मैंने उससे कहा कि मैं एक ऐसे लिख रहा हूंगा, ठीक है, वैसे फ्यूचर कंटिन्यूअस का है देख सकते हैं आप, लेकिन फर्क नहीं पड़ता हमें, तो आई टोल्ड हर दैट, आई का क्या हो जाएगा, मैं की ही बात हो रही है, वैसे भी देखो फर्स्ट पर्सन है हमारा, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट में क्या है आई, हमें आई ही लगाना है देखो सब्जेक्ट, तो आई के साथ क्या लगता है शैल लगता है, तो क्या हो जाएगा शुड, फिर बी, और फिर एज इट इज आएगा राइटिंग एन ऐसे, ठीक है डन। फिर देखिए सीता सेड टू राम आई शैल हैव कंप्लीटेड माय वर्क, तो क्या हो जाएगा सीता टोल्ड राम दैट, आई का क्या हो जाएगा देखो, आई क्या है हमारा फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट में क्या है सीता, सीता क्या है गर्ल है, शी, तो शी है, सीता का हम सीता नहीं लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम शी, वह लेटर लिख चुकी होगी, तो शी के साथ क्या होगा हमारा विल आएगा ना, तो विल का क्या हो जाएगा वुड हो जाएगा, ठीक है, ही वुड हैव कंप्लीटेड, ठीक है। अब देखो ये बताइए, ये जो है पंगा पहले नहीं आया अभी आया है, ठीक है, नहीं नहीं, तो माय है हमारा, तो हम सीधा सीधा लिख देंगे कंप्लीटेड माय वर्क, तो हम क्या करेंगे माय क्या है देखो, क्या है क्या है क्या है, हमने बताया था ना कि माय जो है हमारा पॉजिटिव केस है किसका आई का, तो आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो माय भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही चेंज होगा ना, तो माय अगर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो सब्जेक्ट में क्या है सीता, सीता का जो है हमारा पॉजिटिव केस क्या होगा, या फिर हम ऑब्जेक्टिव केस कह सकते हैं क्या होगा, शी का हर हो जाता है, तो क्या होगा हर वर्क, ठीक है डन। देखिए एक छोटी सी बात, जैसे कि मैंने विल्शल का वुड शुड बताया था, मे का माइट और कैन का कुड हैज टू का हैव टू का हैड टू हो जाएगा, उसी तरीके से देखो अगर जो है हमारा मान लीजिए पास्ट में आ जाता है, अगर प्रेजेंट में हुआ तो हम पास्ट में कर देंगे उनको, लेकिन अगर पास्ट में आ गया कुड शुड वुड माइट, ये जो है पास्ट फॉर्म्स है, मे का जो है पास्ट फॉर्म माइट है, विल की वुड है, ये जो है पास्ट फॉर्म्स, अगर पास्ट फॉर्म्स ही आ जाती हैं तो क्या करेंगे हम इनडायरेक्ट स्पीच में, हम ना सेम टू सेम रहने देंगे, ठीक है, चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, तो कुड शुड वुड माइट जो है अगर पास्ट फॉर्म में आ जाता है तो हम सेम टू सेम रहने देंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे, वही के वही हम लिख देंगे उसको, ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में भी। तो अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट बात पर, देखिए हमने क्या कहा था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी जो है डायरेक्ट स्पीच की पास्ट में होती है, क्योंकि जब हम पास्ट की बात बताते हैं तभी तो हमारा टेंस चेंज होता है ना, मैंने बताया था, क्योंकि हम पास्ट की बात बता रहे हैं तो पास्ट में ही टेंस चला जाएगा, यही होता था ना, इसी तरीके से। लेकिन अगर जो है रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट और फ्यूचर में होती है, प्रेजेंट यानी कि जो अभी चल रहा है, फ्यूचर यानी कि जो होगा, तो जो अभी चल रहा है और जो होगा अगर उसमें हमारी रिपोर्टिंग वर्ब रहती है, यानी कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में इस तरीके से आ जाता है से, सेज, विल, से टू, तो ये सब अगर आ जाता है ना, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा टेंस होगा ना रिपोर्टेड स्पीच का इनडायरेक्ट स्पीच में, वो सेम रहेगा जो डायरेक्ट स्पीच में रहेगा। समझ में नहीं आया तो अभी देखते हैं, देखो शी सेज क्या है, ये प्रेजेंट में कि पास्ट में, सही बताना, सेज है प्रेजेंट में है, वह कहती है मैं घर पर हूं, कहती है यानी कि वो अभी भी घर पर है, ठीक है, तो अगर यही बात को अगर मुझे किसी और को बताना होगा तो कैसे बोलूंगी मैं, वह कहती है कि वह घर पर है, तब ये प्रेजेंट में है यानी कि अभी वो है घर पर, पास्ट की बात है ही नहीं, तो जो टेंस है वो भी तो पास्ट प्रेजेंट में ही रहेगा ना, जो मतलब जो यहाँ पर टेंस दे रखा होगा उसी में तो रहेगा, चेंज तो नहीं हो जाएगा वो,
लेकिन जो हमारे जो ये सब कुछ है वो तो चेंज होगा ना, ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना किसी और को कि वह कहती है कि मैं घर पर हूँ, नहीं, वह कहती है कि वह घर पर है। तो कैसे बनेगा देखिए, शी और फिर सेज आ जाएगा। देखिए हमें बताया ही नहीं उन्होंने कि किससे कहा है। अगर यहाँ पर आ जाता शी सेज टू मी तो पता चल जाता किससे कहा है, मुझसे कहा है। तो टू आ गया तो क्या हो जाता, वहां पर टेल्स हो जाता, ठीक है। लेकिन हमें नहीं बताया तो सीधे सीधे वह कहती है और दैट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आई क्या है, हमारा फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। शी का शी ही रहेगा, ठीक है, दैट शी, ठीक है। अब देखिए ये कौन सा टेंस है, ये हमारा टेंस है प्रेजेंट का। प्रेजेंट का टेंस है तो ये पास्ट में नहीं कर देना, ठीक है, पास्ट में नहीं होगा, प्रेजेंट में ही रहेगा। तो मुझे एक बात बताइए, शी के साथ क्या आता है, एम आता है ना, शी के साथ आता है इज। शी इज एट होम, ठीक है। वह कहती है कि वह घर पर है, वह अभी भी है घर पर, क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट में है। ये हमारी रिपोर्टिंग पर प्रेजेंट में होती है या फिर फ्यूचर में होगी, तो जो हमारा टेंस है देखो एज इट इज रहा है, इसमें प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है। तो देखिए राम सेज टू मी आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, सेज, राम मुझसे कहता है तो क्या हो जाएगा, रमेश मुझसे कहता है, तो रमेश सेज का क्या हो जाएगा, टेल्स। क्यों हो गया टेल्स, क्योंकि बता दिया है किससे कहा है, मी से कहा है, मुझसे कहा है, ठीक है। सेज का हो जाएगा, सेज टू का क्या हो जाएगा, टेल्स मी। फिर आ जाएगा दैट, ठीक है। आई क्या है, हमारा फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। किसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ठीक है। सब्जेक्ट में क्या है, रमेश है। रमेश क्या है, लड़का है, तो क्या हो गया, क्या हम सीधे रमेश उठाकर रख देंगे, नहीं, हम रमेश को ही बोलेंगे। तो क्या लिखेंगे, ही, और एम है यानी प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट का क्या कर दोगे, पास्ट में कर दोगे क्या ना, ही के साथ क्या था, ही इज। अब ये बताइए योर, योर का हम सीधा योर ही लिख देंगे, नहीं, योर, योर जो है किसका पॉजेसिव फॉर्म है, देखिए योर आपका है इसमें, तो योर किसका पॉजेसिव फॉर्म है, यू का। यू क्या है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब की ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट में क्या है, मी, मी का हम यहाँ पर मी लिख देंगे, यहाँ पर नहीं, हमें पॉजेसिव केस लिखना है। आई का पॉजेसिव केस क्या होता है, माय, ही इज माय बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। मीनिंग भी देख लेते हैं, देखो रमेश मुझसे कहता है कि मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूं। तो अगर मुझे यही बात किसी और को कहनी होगी तो क्या कहूंगी मैं, रमेश मुझसे कहता है कि वह मेरा बेस्ट फ्रेंड है। ऐसे ही बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। देखो अगर आपको एक खिचड़ी बनाने में जो है टेंशन हो रही है ना, तो बिल्कुल मत करो। देखो आपको अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होता है तो आप ना अपनी डेली लाइफ में जो है उसको अप्लाई करके देख लीजिए। रमेश मुझसे कहता है कि मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ, तो अगर मुझे ये किसी और को कहना हो तो क्या कह दूंगी मैं, रमेश मुझसे कहता है कि वह, यानी रमेश, वह मेरा बेस्ट फ्रेंड है, यही तो बोलूंगी ना मैं, सिंपल। ही विल से टू शालू आई लव यू, तो क्या हो जाएगा, देखो ये देखिए क्या है, ये हमारा विल से क्या है, फ्यूचर में है, कहेगा, वह शालू से कहेगा कि वो प्यार करता है उससे, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा ये देखो, क्या हम सीधा सीधा बोलते हैं कि वह शालू से कहेगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये तो नहीं बोलेंगे ना हम बोलेंगे वह शालू से कहेगा कि वह उससे प्यार करता है, यही कहेंगे कि नहीं कहेंगे, ठीक है। और देखिए प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ही रहेगा ना, क्योंकि कहने वाला है, ठीक है। पिछली बात तो हुई नहीं है कि हम उसको पास्ट में कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ही विल का विल ही आ जाएगा, से टू का क्या हो जाएगा, टेल हो जाएगा, ही विल टेल शालू, ठीक है, दैट। आई क्या है, हमारा फर्स्ट पर्सन है, वैसे भी देखो हम वह लगाने वाले हैं, फिर भी देख लेते हैं। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, ही होता है, ही, वह, ठीक है। अब मुझे बताइए ही के साथ हम लव लगाएं या फिर लव्स लगाएं, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, ही के साथ क्या आता है, अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव में देखो सब्जेक्ट है जी, सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ एसओएस लगता है, तो ही लव्स, ठीक है। उससे, उसने शालू, वह सालू से कहेगा कि वह उससे, उससे को क्या कहेंगे, हर, ठीक है। और देखिए यू क्या है, हमारा जो है सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, बताइए, सेकंड पर्सन चेंज होता है हमारा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। शालू, शालू क्या है, लड़की है, शी का जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, हर होगा, तो क्या हो जाएगा, ही लव्स हर। यही तो हम बोलेंगे ना कि वह शालू से कहेगा कि वह उससे प्यार करता है, हम ऐसे ही बोलेंगे ना कि हम सीधे बोल देंगे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना। देखो वह शालू से प्यार करता है ना कि तुम करते हो, ठीक है। तो जो है हमारा ये ही और हर, देखो हमने, देखो ज्यादा उलझन पालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर समझ में ना आए ना तो देखो हमारी डेली लाइफ में जो हम यूज करते हैं बस कन्वर्ट करके देख लीजिए आप, आपको ना वही मिलेगा जो आप ना ये जो रूल्स लगा लगा के करोगे ना, वही चीज मिलेगी आपको, ठीक है। रूल्स तो बस यही है कि अगर मान लीजिए गलती से हम डेली यूज में गलती से गलती कर बैठे तो क्या हो जाएगा,
कि हम रूल से चेक कर सकते हैं कि जी हाँ, हमने सही किया है कि गलत किया है, ठीक है। देखिए, आपसे एक विनती है कि प्लीज़ अगर आप इनको आगे भी रिवाइज़ करते रहना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप साथ में जो है लिखते चलिए करिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा, वरना क्या होगा कि आपको ना बार-बार मेरी वीडियो देखनी पड़ेगी, ठीक है? बार-बार आपको देख के करना पड़ेगा, इसमें क्या हुआ था, क्या हुआ था? तो साथ में जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, नोट्स बनाते चलिए और बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, बस रिवाइज़ करना पड़ेगा आपको, ठीक है? तो प्लीज़ देखिए, हमने टेंस चेंज करना सीख लिया, ठीक है। लेकिन अगर कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं दिस, दीज़, हियर, हेंस, नाउ, एगो, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, टुनाइट, ये सब अगर आ जाते हैं, तो क्या इनडायरेक्ट स्पीच में हम इनको एज़ इट इज़ लिख देंगे? एक बात बताओ यार, जब हमने प्रेजेंट का पास्ट कर दिया, तो फिर ये जो है टुडे का क्या दैट डे नहीं हो जाएगा? क्यों हो जाएगा? क्योंकि हम पिछली बातें कर रहे हैं पास्ट की, लेकिन जो है ये चेंजेस कब होंगे? जब ना हमारी रिपोर्टिंग वर्ब किस में होगी? पास्ट में होगी, समझे? क्योंकि अगर हम जब पास्ट की बात कर रहे हैं, तो फिर ये सब चीजें भी तो हमारी चेंज हो जाएंगी ना, पास्ट में ही ट्रांसफर हो जाएंगी ये सब चीजें। जैसे कि दिस का जो है दैट हो जाएगा, यह बोल रहे हैं तो फिर वह बोलेंगे हम। अब आप ना ये सब चीजें देखो, नोटिस करके देखना, जब हम बात करते हैं ना किसी से, जब हम किसी और की बात किसी को बताते हैं ना, तो आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि हम ना दिस का दैट कर देते हैं, जाने अनजाने में हम ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। लेकिन ये सब चीजें ऑलरेडी एग्जिस्ट हैं, जैसे हमें जानना है कि ये हम कर रहे हैं। दिस का दैट हो जाता है, दीज का दोज, हियर का दियर, हेंस का देंस, नाउ का देन, एगो का बिफोर, दस का सो, टुडे का दैट डे, टुमारो का हम द नेक्स्ट डे भी लिख सकते हैं और द फॉलोइंग डे भी लिख सकते हैं, ठीक है। यस्टरडे का द प्रीवियस डे हो जाता है, टुनाइट का दैट नाइट हो जाता है, लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट हो जाता है, कम का गो हो जाता है, और लास्ट वीक और लास्ट मंथ, लास्ट ईयर का क्या हो जाएगा? द प्रीवियस वीक, द प्रीवियस मंथ, द प्रीवियस ईयर। तो प्लीज इनको ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। शी सेड टू राम, आई वेंट टू जयपुर लास्ट वीक, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? सेड टू का तो हमने टोल्ड लिख दिया, शी टोल्ड राम, ठीक है, दैट। उसके बाद देखिए आई जो है हमारा क्या है? फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, फर्स्ट है। फर्स्ट किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सब्जेक्ट में क्या है? शी है, तो शी का सब्जेक्ट की फॉर्म क्या हो जाएगा? शी ही रहेगा। ध्यान से देखिए कौन सा टेंस है? ये टेंस है हमारा पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है बताइए? मैं नहीं बताऊंगी। पास्ट परफेक्ट में। तो क्या हो जाएगा? हैड, हैड। और वेंट की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? गो, वेंट। फिर थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी? गॉन, ठीक है। शी हैड गॉन टू जयपुर लास्ट वीक का क्या आएगा बताइए आप? हमें पास्ट की बात में और ज्यादा पास्ट में जा रहे हैं, हम बिल्कुल फिक्स कर रहे हैं कि कंप्लीट हो चुका है वो काम। लास्ट वीक का देखिए क्या हो जाता है? द प्रीवियस वीक, ठीक है। क्या हो जाएगा? टू जयपुर प्रीवियस वीक। तो क्या हो जाएगा? शी टोल्ड राम दैट शी हैड गॉन टू जयपुर प्रीवियस वीक, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर गई की बात कर रहे थे, यहाँ पर जा चुकी थी की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से देखिए राम सेड टू श्याम, आई हैव सीन हर टुडे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? सेड टू का टोल हो जाएगा श्याम, दैट मैंने आज उसे देखा है। तो क्या हम बोलेंगे कि मैंने की जगह हो जाएगा उसने। वैसे भी फर्स्ट है, ये फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन किसकी? ही की। तो क्या हो जाएगा? ही। और देखिए कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट है, तो क्या हो जाएगा? ही हैड, और सीन ही रहेगा। इसका बताइए मुझे। हर, हर यानी कि इसका सब्जेक्टिव फॉर्म बताइए मुझे, ये कौन सा फॉर्म है? ये फॉर्म है हमारा ऑब्जेक्टिव फॉर्म, ठीक है, हर। इसका सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा? शी, शी। कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है ये, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन क्या चेंज होता है किसी अकॉर्डिंग? नहीं, तो एज इट इज आ जाएगा यहाँ। हर टुडे का दैट डे, उस दिन देखा था, ठीक है। और देखिए यहाँ पर ये जो है द भी आएगा, ठीक है। शी हैड गॉन टू जयपुर द प्रीवियस वीक, ठीक है, याद रखिए। देखिए हमने जो है टेंसेस को चेंज करना हमने अच्छे से सीख लिया है, लेकिन हमने जाना कि जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट और फ्यूचर में रहेगी, यानी कि जब हमारी ये चीज जो है अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में है, तो हम क्या करेंगे कि जो हमारी इनडायरेक्ट स्पीच है उसमें हम टेंस चेंज नहीं करेंगे। उसी तरह से अगर हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में भी हुई, लेकिन अगर वो कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है, यूनिवर्सल फैक्ट है, कोई कहावत है, मुहावरे हैं और हैबिचुअल फैक्ट्स हैं, मैथमेटिकल फैक्ट्स हैं, तो क्या है कि ये क्या चीजें बदल सकती हैं कि ये यूनिवर्सल फैक्ट है कि जो हमारा जो सन है वो ईस्ट से जो है राइज करता है, ये यूनिवर्सल फैक्ट है। क्या कोई इसे बदल सकता है कि अगर हम किसी और को बताएंगे उस बात को, क्या वो बदल जाएगी? नहीं। तो ऐसी चीजें कैसे बदल सकती हैं? अगर कोई फैक्ट है, अगर हम किसी और को बताएंगे तो हम उसको एज इट इज बताएंगे, ऐसे थोड़ी कहेंगे कि उसमें हम पास्ट में कन्वर्ट कर देंगे। तो इनका जो है कभी भी जो है इनडायरेक्ट करते समय हम टेंस चेंज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल्स देखिए आप। He said the sun sets in the west, ठीक है। जो सन हमारा वेस्ट में सेट होता है, तो
अगर हम इसी बात को किसी और को बताएंगे तो हम क्या ये बोलेंगे कि वो काम हो चुका है, ऐसा तो नहीं करेंगे ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो उसको पास्ट इंडेफिनिट में कर देंगे, नहीं, ये काम होता है, तो ये सच है, ठीक है, यूनिवर्सल फैक्ट है, इसको कोई नहीं बदल सकता है। अगर हम किसी और को बता देंगे ऐसा तो नहीं है ना कि ये बदल जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, एज इट इज हम लिख देंगे, ही सेड दैट द सन सेट्स इन द वेस्ट, ठीक है, एज इट इज हो जाएगा, ठीक है, वेस्ट लिखा है, ठीक है। इसी तरीके से शी सेड 2 and 2 is 4, ठीक है, 2 और 2 4 होते हैं, उसने कहा। तो अगर हम इसी बात को किसी और को बताएंगे तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि 2 और 2 4 होते थे, ऐसा तो नहीं होगा ना कि अब 2 और 2 5 होने लग गए हैं। अगर ये प्रेजेंट से पास्ट में चेंज होने लगा तो फिर आप क्या कहोगे किसी और से कि बड़े निराश होकर कहना पड़ रहा है कि 2 और 2 4 होते थे, अब 5 होते हैं। तो ऐसा तो देखो होने वाला नहीं है, इस 2 और 2 4 ही होता है, ये हमेशा रहेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, शी सेड दैट 2 and 2 is 4। हम इसमें जो है टेंस चेंज नहीं कर रहे हैं यार, क्योंकि मैथमेटिकल फैक्ट है, ठीक है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। कोई भी देखो अगर कोई भी फैक्ट है, जैसे कि हम बोलने कि नरेंद्र मोदी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो देखो अभी तो वो यही बात है, अगर हम ऐसे तो नहीं कहेंगे ना कि अगर हम इसी बात को किसी और को बता देंगे तो हम ये बोल देंगे नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर थे, नहीं, वो अभी भी हैं, अभी आगे चल के चेंज होंगे तब कोई और होगा, लेकिन अभी तो है, ठीक है, इस चीज को कोई चेंज नहीं कर सकता अभी, ठीक है, फिलहाल। इसे देखिए, ही सेड टू मी आई गो फॉर अ वॉक डेली, तो इसे तो पक्का हम देखो पास्ट में कर देंगे, है ना, देखो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, हम इसे पास्ट में कर देंगे, नहीं यार, ये वो डेली जाता है, वो खुद बता रहा है कि मैं डेली वॉक पर जाता हूँ, तो क्या हम क्या किसी और को बताएंगे तो ये थोड़ी कहेंगे कि वो ज्यादा था, नहीं, वो अभी भी जाता है यार, उसकी वो हैबिट है, हैबिचुअल एक्शन है ये, ठीक है। तो हम किसी और को क्या बताएंगे कि उसने मुझसे कहा कि वह जो है डेली वॉक पर जाता है, ठीक है, डेली वॉक पर जाता है, ठीक है, वही रहेगा। लेकिन जो हमारा जो पर्सन है, आप सीधा सीधा ऐसे तो नहीं बोलेंगे कि मैं जाता हूँ, मैं तो नहीं जाता, हम उसके बारे में बता रहे हैं वह जाता है, तो हम पर्सन भी चेंज करेंगे ना। और वैसे भी देखिए, ये हमारा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, हमारा जो है ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट में क्या है, ही, तो हम लिख देंगे ही। और देखिए हमने अपनी जो सेंटेंस बनाकर देखा उसमें भी वह ही आ रहा था, ठीक है, तो क्या कर देंगे, ही के साथ बताइए अब आप मुझे कि गो आता है कि ईएस आता है इसके साथ, गोज आता है, क्योंकि ये सिंगुलर है हमारा ही, तो गोज लिख देंगे, ऐसे नहीं कि आप ही गो लिख दोगे फिर फॉर अ वॉक डेली, सेम टू सेम हो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट ही गोज फॉर अ वॉक डेली, क्योंकि वो हैबिचुअल एक्शन है, वो करता है, आप किसी और को बता देंगे तो वो बदल नहीं जाएगा, वो डेली स्कूल जाता है, तो ये क्या है, हैबिचुअल एक्शन है, ठीक है। अगर आप किसी और को भी बताएंगे तब भी आप यही कहेंगे कि वह डेली स्कूल जाता है, ठीक है, यही कहेंगे, क्योंकि वो हैबिचुअल एक्शन है उसका। इसी तरीके से देखिए हमारा जो है यहाँ पर काफी अच्छे से हमने जितने भी जो है इंपॉर्टेंट रूल्स फैक्ट्स वगैरह थे हमने देख लिए, अब हमें करने हैं एग्जाम्पल्स, तो मिठाइयाँ बांटी जाए। देखिए एग्जाम्पल्स देखिए, देखो ओ तेरी, यहाँ पर मिठाइयाँ आप ही गया है, देखो, ही सेड टू मी आई नेवर ईट स्वीट्स, तो देखिए क्या बनाएंगे इसको, ही, ठीक है, सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड मी, इसका क्या हो जाएगा, दैट, आई का क्या होगा, उसने मुझसे कहा कि मैं कभी भी मिठाई नहीं खाता हूँ, तो क्या हो जाएगा, देखिए हम किसी और को कहेंगे तो क्या बोलेंगे, उसने मुझसे कहा कि वह कभी नहीं खाता था, यही बोलेंगे ना, तो क्या है, इसका क्या हो जाएगा, ही। और वैसे भी देखिए ये इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट में ही है, और ध्यान से देखिए कौन सा टेंस है, ये हमारा टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और प्रेजेंट इंडेफिनिट किसमें चेंज होता है, पास्ट इंडेफिनिट, और वैसे भी हम यही कहेंगे ना, उसने मुझसे कहा कि वह कभी मिठाई नहीं खाता था, यही कहेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, ही। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, नेवर लिख देंगे। अब मुझे आप बताइए यहाँ पर कौन सी फॉर्म आएगी, ये बताइए, आप ईट ही लिखते हैं सीधा सीधा, पास्ट इंडेफिनिट में कौन सी सेकंड फॉर्म लगती है जी, तो क्या आएगा, एट, फिर क्या आ जाएगा, स्वीट्स, ठीक है, ही नेवर एट स्वीट्स, ठीक है, ये कौन सा हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट देखिए, ही सेड टू हीना आई लव यू, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये कौन सा टेंस है हमारा, ये है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और देखिए अभी हम बना के देखेंगे, ही, ठीक है, सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड हीना, फिर दैट, अगर हमें किसी और को बताना है कि उसने हीना से कहा कि वह उससे प्यार करता था, यही बोलेंगे ना हम किसी और को अगर बताएंगे तो क्या बोलेंगे, आई का वैसे भी देखिए हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ही के अकॉर्डिंग, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर हम, ही लिख देंगे, ठीक है। अब ये देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमें पास्ट इंडेफिनिट में करना है, देखिए वहां पर लव आ रहा था, और लव की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी बताइए आप, लव की सेकंड फॉर्म होगी लव्ड, ठीक है, यू, यू का क्या आ जाएगा बताइए मुझे, वह उससे प्यार करता था, हम ये बोलेंगे वह उससे प्यार करता था, और उससे वहां पर कौन है, हीना है, ठीक है, हीना। तो हीना जो है हमारा जो यू है किससे अकॉर्डिंग चेंज होता है, सेकंड पर्सन है, या हमारा कौन सा पर्सन है,
सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? रिपोर्टिंग वर्ब की ऑब्जेक्ट हीना। हीना क्या है? लड़की है, लड़की को क्या बोलेंगे हम? कि यहाँ पर शी लिखते हैं हम, शी को हम सब्जेक्ट में यूज करते हैं, यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट की तरह यूज करना है। तो ऑब्जेक्ट में क्या होता है शी का? हर। ठीक है, क्या हो जाएगा? हर। ठीक है, ही टोल्ड हीना दैट ही लव्ड हर। ठीक है, ऐसा। इसके बाद देखिए राम सेड टू गीता आई एम वॉचिंग टीवी। तो क्या हो जाएगा? देखिए राम टोल्ड गीता दैट, अब आप बताइए आई का क्या हो जाएगा? ही। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। उम्मीद है अब आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा, इतनी बार मैंने बता दिया है, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। वह बोलेंगे ना हम, मैं तो नहीं बोलेंगे, वह टीवी देख रहा था। ये देखिए हमारा कौन सा टेंस है? ये है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ही के साथ हम वॉज लगाएंगे, फिर वॉचिंग टीवी एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सी चीज है यार, हमें प्रेजेंट को पास्ट में कन्वर्ट करना है, कितना ईजी हो जाता है। देखो प्रेजेंट है तो हमें पास्ट में करना है। ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा। उसके बाद दे सेड टू रहीम, तो क्या हो जाएगा? दे टोल्ड रहीम दैट। ठीक है, वी का क्या होगा? वी कौन सा पर्सन है? ध्यान से देखिए, फर्स्ट पर्सन है ये। वी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? दे के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। क्या आएगा? दे। पता है क्यों आया दे? अब आप मुझे एक बात बताइए, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा दे के अकॉर्डिंग। दे क्या है? दे भी तो सब्जेक्टिव फॉर्म है ना, तो हमें यहाँ पर सब्जेक्टिव फॉर्म ही तो लिखनी है। तो क्या आ जाएगा? दे आ जाएगा। दे के साथ देखिए ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, फिर से हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के साथ क्या आएगा? यहाँ पर दे के साथ वॉज आएगा कि वर आएगा? वर आएगा। ठीक है, अगर आपको टेंसेस अच्छे से आते हैं ना, देखिए तो ये चीजें बनाना आपके लिए काफी ज्यादा इजी हो रही होंगी। लेकिन अगर टेंसेस अगर आपको अच्छे से नहीं होंगे, तो मैंने टेंसेस काफी अच्छे से पढ़ाए हैं, वहां पे पढ़िएगा प्लीज। ठीक है, प्लेइंग, प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। उसके बाद देखिए आई से टू श्याम। देखो आगे बढ़ने से पहले सावधान हो जाए, सतर्क हो जाए, क्योंकि यहाँ पर आ चुका है से। से क्या है? प्रेजेंट में है। देखिए हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें एज इट इज लिख देना है, बस पर्सन चेंज करने पड़ेंगे हमें। तो क्या हो जाएगा? आई से टू का क्या हो जाएगा? टेल श्याम दैट। आई का क्या होगा? आई का सब्जेक्ट अकॉर्डिंग है, सब्जेक्ट में भी आई है, तो लिख देंगे आई। विल का वुड तो नहीं हो जाएगा ना? ना, क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारा जो है रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है और हम एज इट इज ही लिखेंगे, टेंस चेंज नहीं होता है हमारा अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर की है। आई विल हेल्प यू लिख दें, यू नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन चेंज होगा हमारा श्याम के अकॉर्डिंग। श्याम क्या है? हमारा लड़का है, लड़के को ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम। क्यों हिम आएगा? क्या हम यहाँ पर ही लिख सकते? ही जनाब जी, हमारा सब्जेक्ट में यूज होता है ही। ठीक है, हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज करेंगे हिम। ठीक है, इसके बाद देखिए ही सेज टू मी। ओहो, ये फिर से हमारा प्रेजेंट हो चुका है। देखिए आप, ये क्या है? हमारा सेज प्रेजेंट में है, क्या आ जाएगा? ही टेल्स मी दैट। टेल्स आएगा ना, क्योंकि सेज में एस लगाए। ठीक है, आई देखिए क्या है? हमारा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ही का जो है ही रहेगा, क्योंकि सब्जेक्टिव फॉर्म ऑलरेडी दे रखा है। यहाँ पर कुड नहीं होगा, क्योंकि टेंस सेम रहेगा, टीच भी रहेगा सेम। यू का क्या बना है? देखिए आप, यू का क्या बनेगा? यू है हमारा सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन चेंज होता है हमारे रिपोर्टिंग वर्ब की ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है, मी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है? वो खुद ही ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? मी आ जाएगा। ठीक है, आई का देखो सब्जेक्टिव फॉर्म आई है और ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी है। ठीक है, और पॉजेसिव फॉर्म माय है। उसके बाद देखिए द टीचर सेड समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ये क्या है? ध्यान से देखिएगा, इसको हम ऐसे लिख देंगे क्या? समथिंग वॉज। ये कहावत है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। क्या मतलब है इसका? कुछ ना करने से अच्छा है थोड़ा बहुत कुछ कर लिया जाए, मतलब कि जीरो से अच्छा है ना कि हम स्टार्ट कर दें एटलीस्ट। समझ रहे हो आप? कुछ ना करने से अच्छा है कि आप स्टार्ट कर दो, जो भी आप करना चाहते हो वो जीरो से बेटर है एटलीस्ट। ठीक है, तो वो यही कहना चाहते हैं। तो ये कहावत है। कहावत किस में आ रही है? हमारी प्रेजेंट। क्या ये कहावत कभी बदलने वाली है क्या? आप किसी और को बताएंगे तो वो होती थी, ऐसा तो नहीं होने वाला है ना, वो अभी भी है, हमेशा रही कहावत है, चेंज नहीं होने वाली है ये। तो हम एज इट इज लिखने वाले हैं इसको। क्या हो जाएगा? द टीचर said that something is better than nothing। ठीक है, something is better than nothing as it is आ जाएगा। ठीक है, इसका इजी रहेगा। ठीक है, लिख देती हूँ, इजी रहेगा, सेम टू सेम रहेगा। और क्वेश्चंस करते हैं, देखिए और एग्जांपल देखते हैं। हाँ, सीता said I have already cooked। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका? सीता said that। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद देखिए ये कौन सा टेंस है, आप मुझे बताइए। I have already cooked, देखिए थर्ड फॉर्म आ रहा है, और कौन सा है? हैव है। कौन सा है ये? हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट।
तो प्रेजेंट परफेक्ट किसमें हो जाता है, पास्ट परफेक्ट में, यानी कि हेड वाला है हमारे पास। तो सीता सेड दैट, उसके बाद देखिए आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा हमारा, देखिए आई चेंज होगा इसके अकॉर्डिंग, सीता के अकॉर्डिंग। सीता क्या है, लड़की है, तो क्या हो जाएगा शी, उसके साथ हेड आएगा, फिर ऑलरेडी और थर्ड फॉर्म तो आता ही है, उसके साथ कुक्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बन गया इस तरीके से। शी है, देखो ध्यान रखिएगा क्यों है, क्योंकि आई जो है हमारा सीता के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए ही सेड टू मी आई हैव सीन हर टुडे, प्लीज आप बनाइएगा इसे, काफी बहुत देर से आपने क्वेश्चन नहीं बनाया, ये आपका होमवर्क है, आप बनाइएगा, ठीक है। सोनू सेड टू मी आई हैव बीन रीडिंग फॉर एन आवर, देखिए आप कौन सा है ये देखिए ये टेंस कौन सा है हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखिए इसमें कैसा हमें पता चला, देखिए आई हैव बीन, देखो ये बीन, परफेक्ट का देखो हैज हैव आ गया हमारे पास, और देखो फिर बीन आ गया चेंज करने के लिए, और देखो रीडिंग, अगर देखो आईएनजी आ रहा है और हैज हैव के साथ आईएनजी कब आता है, जब हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। हमें कैसे पता चला, देखिए टेंस से हमें पता चल गया, देखो कैसे, हैज हैव तो देखो अगर आप हैज हैव से लग रहा है तो हमें तो यार ये तो प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, ये बीन कहाँ से आया, ये तो यार प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है। उसके बाद चलो अगर हम ये भी सोच लें कि यहाँ पर बी का थर्ड फॉर्म लगा दिया है बीन, लेकिन रीडिंग में आईएनजी आ रहा है, ये किस में होता है, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है, कंफर्म पक्का। फिर आगे देखो फोर आ गया हमारे पास, फिर एन आर आ गया, घंटे में फोर ही लगता है, ये पक्का कंफर्म हो गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है, तो किसमें हो जाएगा, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट होगा। देखिए सोनू टोल्ड मी दैट, ठीक है, दैट हो गया। उसके बाद आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, देखिए आई चेंज होगा हमारा सोनू के अकॉर्डिंग, सोनू क्या है, लड़का है, फर्स्ट पर्सन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ही, ठीक है, ही, फिर हैड बीन रीडिंग फॉर एन आवर, सेम टू सेम हो जाएगा, बस हमें टेंस चेंज करना है, प्रेजेंट का पास्ट कर दिया हमने, ठीक है। श्याम सेड टू राम सीता हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, इसको आप करिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए रमेश सेड टू मी आई टेलीफोन्ड यू यस्टरडे, तो क्या हो जाएगा इसका, देखिए रमेश टोल्ड मी दैट, ठीक है, आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, आई चेंज होगा हमारा रमेश अकॉर्डिंग, रमेश लड़का है, लड़के के साथ क्या होगा, ही लगेगा। और ध्यान से देखिएगा ये कौन सा टेंस है, बड़ा ट्विस्ट के साथ कहना पड़ रहा है कि ये टेंस है हमारा पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखिए टेलीफोन का सेकंड फॉर्म लग रहा है टेलीफोन, ठीक है, हमें पता चल गया है पास्ट इंडेफिनिट का है, ठीक है, यस्टरडे भी आ रहा है। तो पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है जी। तो पास्ट परफेक्ट के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, हेड लगाना पड़ेगा। तो देखिए ही तो हमने कर दिया रमेश का अकॉर्डिंग, उसके बाद आ गया हमारा हेड, अब पास्ट परफेक्ट तो हमें थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा, टेलीफोन टेलीफोन टेलीफोन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये देखिए हमारा ये थर्ड फॉर्म लग रहा है V3, ठीक है, V3 लग रहा है। फिर देखिए यू 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 कैसे चेंज करेंगे हम, यू तो हमारा देखो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मी जो है ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, तो हम यहाँ पर उठा के रख देंगे सीधा मी, ठीक है, आई नहीं रख देना है आपको, ठीक है, मी रखना है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म रखना है मी। और फिर क्या है देखिए जरा यस्टरडे के हम सीधा यस्टरडे लिख देंगे, हमें ये इनडायरेक्ट में बना रहे हैं, ये पूरा इनडायरेक्ट है, वो डायरेक्ट का पाला है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट जो है हमारा उसमें क्या है, यस्टरडे है, तो यस्टरडे का क्या हो जाता है, मैंने बताया था ना, याद करो, द प्रीवियस डे, ठीक है, क्या हो जाएगा, द प्रीवियस डे। प्लीज इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि अपने नोट्स बनाते चलिए। देखिए अगर आप अभी भूल भी गए होंगे ना यस्टरडे का क्या होता है, तो आप पेज पे लट के देख सकते हैं यस्टरडे का प्रीवियस डे, अभी आप वीडियो को पोस्ट करके वापस नहीं जाओगे, इतना बहुत दिक्कत आती है उसमें, ठीक है, इसलिए प्लीज साथ में बनाते चलिए, ना प्रीवियस डे हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रमेश टोल्ड मी दैट ही हैड टेलीफोन्ड मी द प्रीवियस डे, ठीक है। तो ये हमारा बन गया, ठीक है। देखो अगर कोई भी आपको कंफ्यूजन हो रही है, जो मैं आपको ये होमवर्क दे रही हूँ ना, अगर इनमें कंफ्यूजन है प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम आंसर जरूर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए शी सेड टू मी आई वॉज वेटिंग फॉर यू, तो देखिए ये कौन सा टेंस है, ये कौन सा टेंस है बताइए मुझे, वॉज वेटिंग आ रहा है, तो क्या है ये, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का, पास्ट कॉन्टिन्यूअस किस में होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है, ठीक है। तो देखिए शी टोल्ड मी दैट, आई जो है हमारा किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट में क्या है हमारा शी है, शी का जो है सब्जेक्टिव फॉर्म शी ही होता है। अब मुझे एक बात बताइए, आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जो है वॉज वेटिंग आ रहा है, इसमें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, पास्ट परफेक्ट में हो जाता है हैड बीन और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ठीक है। तो क्या लगा देंगे हम, हैड बीन, वेट का जो है वेटिंग रहेगा हमारा, ठीक है, फोर का फोर लगा देंगे हम। फिर यू, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, यू होगा हमारा मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ठीक है, मी, मी ऑलरेडी जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, तो हम सीधा मी उठाकर रख देंगे यहाँ पर। देखिए क्या हो जाएगा, शी टोल्ड मी दैट शी हैड बीन वेटिंग फॉर मी, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा, ठीक है। ऐसे देखिए आप श्याम सेड टू सीता यू वर प्लेइंग टेनिस, ठीक है। तो क्या है ये जो है आप बनाइएगा, ठीक है, कुछ कुछ तो आप भी बनाओ, मजा आएगा, ठीक है, थोड़ा सस्पेंस रहेगा चीजों में।
he said to me I had completed my project, तो क्या हो जाएगा, ही आ गया, told me, फिर ठीक है that, और देखिए हमारा आई जो है किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ही के अकॉर्डिंग, ही क्या है हमारा, ही रहेगा। कौन सा टेंस है जी ये कौन सा टेंस है, ये है हमारा पास्ट परफेक्ट। और हमने क्या पढ़ा था, प्लीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अलर्ट हो जाइए, ये है हमारा पास्ट परफेक्ट का टेंस। और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो है हमने देखा था कि वो चेंज नहीं होता है, तो हम उसको एज इट इज रख देंगे, खुशखबरी, ठीक है। इसीलिए देखो अपने कान और आंखें जो है खुली रखिए प्लीज। ये कौन सा टेंस है, ये टेंस है हमारा पास्ट परफेक्ट का, ठीक है, हिला दिया ना। देखो पास्ट परफेक्ट का है तो पास्ट परफेक्ट ही रहेगा, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, बस हमें पर्सन चेंज करना है, ठीक है। इतनी देर से स्लो मोशन में चल रहे थे, आप देखो आंखें खुली कि नहीं। अभी आप इसको किस में बनाते हैं, पास्ट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं बनाते हैं, पास्ट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट ही रहने देंगे। इसी तरीके से अगर ऐसे ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आ जाए तब भी ऐसे ही रहने देना है, ठीक है। इसीलिए कह रहे थे हम कि नोट्स बनाते चलिए साथ साथ में। देखिए ही का जो आई का जो है ही हो गया और साथ में वैसे ही रहने देंगे, ही हैड कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट। हिज कैसा आया, हिज देखिए यहाँ पर माय है, और माय जो है क्या है, फर्स्ट पर्सन का पॉजिटिव फॉर्म है, आई का पॉजिटिव फॉर्म है माय। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट में क्या है, लड़का है, हमें उसको पॉजिटिव फॉर्म बताइए, हिज होता है उसका पॉजिटिव फॉर्म, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए हिज फिर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा जो है बन चुका है खुशी खुशी। प्लीज ध्यान दीजिएगा, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस के टेंसेस को हम चेंज नहीं करते हैं, प्लीज ध्यान दीजिए। उसके बाद देखिए सीता सेड टू कुकू यू विल अटेंड द पार्टी टुमारो। तो देखिए हमने जो है पास्ट में है, ठीक है भाई, सीता टोल्ड कुकू दैट, ठीक है। यू क्या है, सेकंड फॉर्म है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन जो है किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट में क्या है, कुकू है, कुकू लड़की है, ठीक है। तो लड़की के लिए हम क्या यूज करेंगे, शी यूज करेंगे, ठीक है। कुकू नहीं लिख देंगे, यहाँ पर हमें जो है डबल डबल बार चीजें यूज नहीं करनी है, हमें चीजों को सिंपल बनाना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए पास्ट में था ये सेट, तो देखिए ये जो है हमारा कौन सा टेंस है, फ्यूचर की बात की जा रही है, हमें नहीं पता कौन सा टेंस है, इंडेफिनिट, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस, हमें कोई मतलब नहीं, फ्यूचर है ना, विल आ गया ना, हमें बस वुड कर देना है बस इसका, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वुड। वैसे ही कौन सा टेंस है, ये हमारा है फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। लेकिन हमें तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हम बस विल का वुड करना है। अटेंड द पार्टी टुमारो लिख दे क्या, नहीं, टुमारो को क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट डे, ठीक है, द नेक्स्ट डे हो जाएगा। प्लीज ध्यान दीजिए, द नेक्स्ट डे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सीता टोल्ड कुकू दैट शी वुड अटेंड द पार्टी द नेक्स्ट डे, ठीक है। टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाएगा। उसके बाद देखिए राम सेड टू रहीम सेड टू राम सीता विल बी वेटिंग फॉर यू। ये जो है आप करिएगा, ठीक है। इसमें देखिए आपको छोटी सी चीज बताना चाहूंगी मैं, देखिए क्या है कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, फॉर यू जो है हमारा सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सेकंड पर्सन चेंज होता है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जो है हिम बनेगा, हिम, यू का क्या बन जाएगा, हिम। तो वो हिम कौन होगा, राम होगा, वो राम, ठीक है। रहीम नहीं होगा, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट है के अकॉर्डिंग चेंज होता है यू, ठीक है। तो जब लास्ट में हिम आएगा ना, तो वो क्या होगा, हिम जो है वो राम होगा। तो ये थोड़ा सा था, अगर आप सोच रहे हो कि कैसे करेंगे वो कौन कौन होगा, तो राम, इसलिए मैं थोड़ा आपको कंफ्यूजन दूर कर दिया है, ठीक है। उसके बाद देखिए he said to me I shall have been visiting the fair tomorrow, ठीक है। तो ये जो है आप करिएगा, यहाँ पर जो है हमारा अफर्मेटिव फिनिश होता है। कितने क्वेश्चंस कर लिए हमने, मजा आया होगा, नहीं आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, कोशिश करेंगे कि और ज्यादा मजा आए चीजों में, ठीक है। देखिए हमने जो है अफर्मेटिव कर लिया है, उसमें भी देखो अगर नेगेटिव वाले आ जाते हैं, जैसे कि नॉट वगैरह नहीं वगैरह आ जाता है, तो वो भी जो है सेम टू सेम बनेंगे, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। वही टेंसेस चेंज होंगे, सब कुछ सेम टू सेम होगा। लेकिन अगर हमारा जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आ जाए तो हम क्या करेंगे, क्या हम सेम टू सेम बना देंगे, बस क्वेश्चन वगैरह क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ऐसे ऐसे सेम सेम बना देंगे, नहीं। हम क्या करेंगे, देखिए इसमें चेंजेस हो जाते हैं। जहां पर देखो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो होती थी ये वाली, इसमें जो है अगर से सेज ऐसी चीजें आ जाती है ना, और तो फिर हम क्या यूज करते हैं, आस्क। पता है क्यों, क्योंकि जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं क्या आपने खाना खा लिया, तो फिर अगर हम किसी और को यही बात बताएंगे तो हम क्या बोलेंगे, वह मुझसे पूछ रहा था कि क्या मैंने खाना खा लिया था, यही बोलेंगे ना हम। पूछ रहा था हम पहले बोल देते हैं कि उसने मुझसे पूछा, यही बोलते हैं ना अपन सबसे, जब भी हमें कोई क्वेश्चन, अगर हमसे कोई पूछ रहा है, टीचर अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या तुम अपनी किताब लेकर आए हो, तो अगर हम अपने दोस्त को यही बात बता रहे होंगे तो हम क्या बोलेंगे कि टीचर ने मुझसे पूछा, टीचर ने मुझसे पूछा। पूछे को क्या बोलने वाले हैं हम, आस्क बोलते हैं इंग्लिश में, राइट। यही बोलते हैं ना हम, सबसे पहले यही लगा देते हैं, यही ठोक देते हैं कि टीचर ने मुझसे पूछा, पापा ने मुझसे पूछा, मम्मी ने मुझसे पूछा, अगर वो कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है।
तो जो है हम ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं। अगर देखिए सैड आ जाता है, सैड टू आ जाता है, तो हम आस्क्ड या फिर इंक्वायर्ड यूज करेंगे। हम ज्यादातर आस्क्ड यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर जैसे पुलिस वगैरह वाले ऐसे केस आ जाते हैं तो फिर हम इंक्वायर्ड वाला यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ज्यादातर हम जो है आज ही यूज करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सैड सैड टू आ रहा है तो आज हम यूज करते हैं। आपको बता दूं इंट्रोगेटिव क्या होते हैं, मैंने बहुत ज्यादा अच्छे से बहुत डिटेल में टेंस में पढ़ाया है, प्लीज वहां पे देख लीजिएगा, फिर भी बता देती हूँ। इंट्रोगेटिव दो तरीके के होते हैं, एक सिंपल इंट्रोगेटिव और एक डबल इंट्रोगेटिव। कैसे? क्योंकि जब हम जो है इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, क्या मैं खाना खा रही हूँ, क्या आप मंदिर जा रहे हो, आगे जब हम क्या लगा देते हैं, जब हमें यस और नो में जो है सामने वाले को आंसर देना होता है, तो वो होता है हमारा इंट्रोगेटिव, सिंपल वाला। लेकिन अगर क्वेश्चन वर्ड जो है बीच में आ जाए, आप कहाँ जा रहे हो, आप क्या करते हो, वह कहाँ रहता है, क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाता है, तो वो डबल इंट्रोगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो बस और कोई फर्क नहीं था, ठीक है। उसमें हमें यस और नो में आंसर नहीं देना पड़ता है। जैसे कि मैं पूछूं आपका क्या नाम है, तो आप ये बोलोगे यस और नो। आप पूछोगे कि आप बोलोगे कि ना मेरा नाम ये है, ठीक है, पूरा डिटेल में आंसर दोगे। तो बस यही था। देखिए अब क्या करना है हमें, जो हम पहले ये लगाते थे ना, ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा, अगर मैं कहूं कि ये जो है हम हटाकर जो है इसको इफ लगा देते हैं या फिर वेदर लगा देते हैं, दैट नहीं लगाते हैं हम, ठीक है। इफ और वेदर लगा देते हैं, ज्यादातर हम इफ का यूज करते हैं, लेकिन कुछ कुछ सेंटेंस में वेदर का भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट चीज थी। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, प्लीज इसको ध्यान रखिएगा, क्या है वो चीज। जब हम इंट्रोगेटिव जो है हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि उसने मुझसे पूछा कि क्या आप मंदिर जाते हो, क्या आ रहा है, यानी कि सिंपल इंट्रोगेटिव वाला है। जब हमारा सिंपल इंट्रोगेटिव वाला होता है ना, तो हम क्या करते हैं, देखिए हमने आज तो लगा ही दिया, पहले ही लगा दिया, पहले ही पूछ लिया कि उसने मुझसे पूछा, उन्होंने पूछा, पहले ही लगा दिया कि आप दोबारा से हम क्वेश्चन पूछेंगे। तो एक बार हमने क्वेश्चन वाला चीज लगा दी, हमने बोल दिया, पूछा, तो फिर क्या दोबारा से हम क्वेश्चन वाली चीज पूछेंगे कि नहीं, फिर हम उसको अफर्मेटिव में चेंज करते हैं। अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस जो हम अभी बनाते आ रहे थे। बहुत सिंपल चीज है, हमें और ज्यादा इजी हो जाएगा भाई। अगर हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है। देखिए इंट्रोगेटिव जो हमारा दे रखा था ना, हमें बस उसको अफर्मेटिव में कर देना है। बस दैट की जगह इफ लगा देना है, और से की जगह जो है हम टोल्ड वगैरह लगाते थे, बस वो निकालना है, क्योंकि आस्क लगा दे, क्योंकि हम अफर्मेटिव में चेंज कर रहे हैं। एक जगह क्वेश्चन तो पूछा जाना चाहिए, तब हमने पूछ लिया है कि जैसे कि मैंने बताया था ना कि टीचर ने मुझसे कहा कि क्या तुम नोटबुक लेकर आए हो। इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस हमें समझ में आ रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसी बात को अगर हम किसी अपने दोस्त को बताओगे तो तुम क्या बोलोगे, यही बोलोगे ना, टीचर ने मुझसे पूछा, टीचर आस्क्ड मी, यही बोलोगे ना। फिर हम क्या लगाएंगे, इफ लगाएंगे, ठीक है। इफ लगा दिया हमने, अब क्वेश्चन वाला हमने बोल दिया, आस्क्ड बोल दिया। अब हम फिर से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, हम पूछेंगे, हम बोलेंगे कि मैं नोटबुक लाया था, ऐसा कुछ पूछा मैम ने मुझसे, ऐसा हम बोलेंगे, ठीक है। हम फिर से क्वेश्चन को नहीं दोहराएंगे। जब हमने एक बार बोल दिया है पूछना, तो फिर हम दोबारा नहीं दोहराएंगे। सिंपल सी चीज है, अगर उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखिए हमने इंट्रोगेटिव को जान लिया अच्छे से। यहीं पर अगर हमारा डबल इंट्रोगेटिव आ जाता है, बीच में क्वेश्चन आ जाता है कि टीचर ने मुझसे कहा कि तुम कहाँ रहते हो, तो कहाँ बीच में आगे डबल इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन वर्ड बीच में आ चुका है, तो हम क्या करेंगे, देखिए टीचर आस्क्ड मी, तो फिर हम उसमें इफ और वेदर जो है यूज नहीं करेंगे। नो कंजक्शन इन डबल इंट्रोगेटिव, ठीक है। प्लीज ध्यान रखिएगा, हम इफ और वेदर का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमारा WH फैमिली होती है, वर्ड वाई वेयर, ये खुद जो है एक तरीके से कभी कभी कंजक्शन का भी काम करती है। इसीलिए जो हम कंजक्शन यूज नहीं कर रहे हैं, WH वर्ड के बाद हम सीधा सीधा अफर्मेटिव बना देंगे। बस हमें एक WH वर्ड लगा देना है, वर्ड वेयर वाई जो भी है, और फिर अफर्मेटिव बना देंगे। ये सब चीजें अभी ढंग से समझ में नहीं आई, क्वेश्चन करेंगे तो काफी अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। तो देखिए आप क्या करना है, हमें इंट्रोगेटिव में तो सीधा अफर्मेटिव बना देना, इफ और वेदर लगाकर। डबल इंट्रोगेटिव में और इजी, हमें कंजक्शन लगाना ही नहीं है, फॉर वेदर लगाना ही नहीं है हमें, ठीक है। फिर WH वर्ड लिखेंगे और अफर्मेटिव में लगा देंगे। और जब हम अफर्मेटिव बना रहे हैं तो हम जो है क्वेश्चन मार्क को चेंज कर देंगे फुल स्टॉप में, ठीक है। फुल स्टॉप में चेंज कर देंगे। पता है ऐसा देखो क्यों हो रहा है, जब हमने देखिए स्टार्टिंग में ही आस्क, आस्क्ड, इंक्वायर्ड ऐसी चीजें लगा दी है, तो फिर दोबारा से क्वेश्चन पूछने का क्या मतलब है, ठीक है। तो देखिए, और हाँ देखिए जो है हम जो टेंसेस चेंज कर रहे थे, पर्सन्स चेंज कर रहे थे, दिस का दैट कर रहे थे, दीस का दोस कर रहे थे, टुमारो का द नेक्स्ट डे कर रहे थे, तो ये सब जो चीजें हैं ना, वो सब कुछ चेंज होगा, सब कुछ एज इट इज रहेगा। बस जो है चीजें बस इतनी सी जो है जो मैंने यहाँ लिख रखी है, बस ये सब चीज चेंज होगी। तो चलो क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो, सी सेड टू मी आर यू गोइंग टू कॉलेज, तो देखिए ये क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब हमारी पहले आ रही है, इसका मतलब क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सिंपल इंट्रोगेटिव। प्लीज टेंस पढ़िएगा, वहां पर काफी अच्छे से बताया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन मार्क भी लगा है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, तो देखिए क्या करेंगे, शी टोल्ड कर दें क्या, नहीं, क्वेश्चन पूछा है, शी आस्क्ड मी, शी आस्क्ड मी, इफ लगा देंगे हम यहाँ पर, दैट नहीं लगाएंगे, इसके बदले में हमने लगा दिया इफ लगा दिया है। ये हमारा इंट्रोगेटिव था, अब हमें अफर्मेटिव में चेंज करना है इसको, ठीक है। तो देखिए इसका अफर्मेटिव हम कैसे बनाएंगे, देखो बड़ी कंफ्यूजन हो रही है, कुछ हो रहा है,
नहीं, कुछ भी नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि हम इसको देखो ऐसे करके देख लेंगे, यू आर गोइंग टू कॉलेज ऐसे करके देख लिए, ठीक है। फिर यू जो है हमारा किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? ये सेकंड पर्सन है, सब कुछ वैसा ही रहेगा, ठीक है, सारे जज्बात वही रहेंगे, कुछ बदल नहीं रहा, इंट्रोगेटिव आ गया है तो। यू जो है सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? हमारा, बताइए, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। वो तो नहीं गए रिपोर्टिंग वर्क के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये जो है मी दे रखा है, मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा? आई होगा, तो आई आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा जो है प्रेजेंट जो है हमारा कंटिन्यूअस में है, देखिए आप ध्यान से आ रहा है, गोइंग आ रहा है, तो इसको हम किस में करेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस में करेंगे हम। तो पास्ट में देखिए आई के साथ क्या आता है? वॉज आएगा, फिर गोइंग टू कॉलेज। तो देखिए आप कितना इजी हो चुका है। देखिए ये हमारे ना अफर्मेटिव से भी ज्यादा इजी लग रहा है हमें, ठीक है। देखो आर हम बस इतनी सी चीज याद रखेंगे, वो इंट्रोगेटिव में था, हमने अफर्मेटिव में चेंज कर दिया, ठीक है। और कुछ नहीं करना है, इफ लगा दिया, आस्टर लगा दिया है, सब कुछ सेम है, फुल स्टॉप लगा दिया, ठीक है। इतनी सी चीज है हमारी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ही सेड एम आई लुकिंग स्मार्ट, बताइए एम आई लुकिंग स्मार्ट। तो देखिए इसका क्या बनेगा? देखो ही सेड, तो इसका हम क्या बोलेंगे? सीधा लिख देंगे ही सेड दैट। नहीं, इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देखिए इंट्रोगेटिव आ रहा है, ही आस्क्ड, फिर आ जाएगा इफ आ जाएगा हमारा, ठीक है। इफ लगाना इंपॉर्टेंट है, ये सिंपल इंट्रोगेटिव है। एम आई लुकिंग स्मार्ट, तो देखिए इसका जो है इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क है, इसका क्या करना है? हमें अफर्मेटिव में चेंज करना है। आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होगा। फर्स्ट पर्सन में क्या है? ही है, ही का जो है सब्जेक्टिव फॉर्म ही होता है, ठीक है, ही होता है, ही, ठीक है। तो क्या जो है हमारा ये किसमें था? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, ध्यान से देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है हमारा फिर से, ठीक है। एम आई लुकिंग स्मार्ट, देखिए एम जो है वो लुकिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। ही आ गया, ही के साथ एम लगा देंगे क्या? नहीं, वैसे भी हमें पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है, ठीक है। पास्ट में क्या आएगा? ही के साथ वॉज आएगा, फिर लुकिंग स्मार्ट, ठीक है। हम भी बहुत स्मार्ट है, ठीक है, कि हमने ये बना दिया, समझे? तो इसी बात में सब्सक्राइब हो जाए, ठीक है, हर बात में सब्सक्राइब हो जाए। He said to me, can you write a letter? देखिए हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ रही है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, कोई शक की बात नहीं है। शक की बात हो तो फिर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि इंट्रोगेटिव नहीं है। He said to me, ठीक है, क्वेश्चन है तो he asked me, if आ गया हमारा, ठीक है, इसको हम अफर्मेटिव में करना है। यू जो है किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? हमारा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है? मी है, और जो मी है उसका सब्जेक्टिव फॉर्म होता है आई। अब मुझे एक बात बताइए, इसमें हेल्पिंग वर्ब हम कैन ही लगा देंगे। हमने क्या पढ़ा था कि प्रेजेंट का पास्ट हो जाता है, कैन का क्या हो जाएगा? कुड हो जाएगा, सिंपल, जो हमने पढ़ा था। कैन का क्या हो गया? कुड हो गया, फिर सिंपल पूरा लिख देंगे, राइट अ लेटर, ठीक है, सिंपल ना। उसके बाद देखिए सी सेड टू मी विल यू हेल्प हर, तो इसका क्या बनेगा? क्या बनेगा? देखो क्वेश्चन है, हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ रहा है, देखिए शी सेड टू मी, शी आस्क्ड मी इफ, ठीक है। यू का क्या होगा? बताइए बताइए। यू जो है हमारा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो मी का क्या होगा? आई होगा, ठीक है, आई हो जाएगा ना। तो उसके बाद विल का क्या होगा? विल ही लिख दें? आई के साथ क्या लगता है? टेंसेस वगैरह में डेली यूज में तो हम विल शैल कुछ भी यूज कर लो, क्या लगता है? शैल लगता है। शैल का सेकंड फॉर्म क्या होता है? शैल लिखेंगे यहाँ पर? नहीं, हमें प्रेजेंट का पास्ट कर देना रहता है, तो शैल का क्या आ जाएगा? आई शुड हेल्प हर, ठीक है, समझे कि नहीं? ठीक है, लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर कुछ किया जाएगा, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट, देखिए आई शुड हेल्प हर हमारा बन गया है, शी आस्क्ड मी इफ आई शुड हेल्प हर, ठीक है। शी सेड टू श्याम हैव यू एन एक्स्ट्रा कॉपी, तो ये देखिए ध्यान से, ये हेल्पिंग हमारे स्टार्टिंग में आ गया है, ठीक है। ये देखिए प्रेजेंट में दे रखा है हमें हैव का पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? हैड हो जाएगा, तो हम यहाँ पे हैड यूज करेंगे। क्या तुम्हारे पास एक्स्ट्रा कॉपी है? तो इसका क्या बनेगा? शी आस्क्ड, उसने श्याम से पूछा, इफ यू का क्या बनेगा? यू जो है सेकंड फॉर्म के हिसाब से बनेगा, तो सेकंड पर्सन है ना, ये सेकंड पर्सन जो है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बनता है, ठीक है। तो श्याम, श्याम क्या है? लड़का है, लड़का जो है क्या बनेगा? ही, तो ही बन जाएगा, हैव का हैड हो जाएगा, पूरा लिख देंगे, एक्स्ट्रा कॉपी फुल स्टॉप लगा देंगे, अफर्मेटिव बन चुका है हमारा, ठीक है। ही, आई सेड टू गोपाल हैव यू नॉट फिनिश्ड योर वर्क, कौन सा सेंटेंस है? कुछ समझ में आ रहा है? हैव भी आ रहा है हमारा, फिनिश का थर्ड फॉर्म जो है, तो सेकंड तो आ नहीं सकती है, ठीक है, हैव के साथ। तो ये कौन सा हमारा है? ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट जो है हमारा ये है। उसके बाद देखिए आई, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आई आस्क्ड गोपाल इफ, प्लीज ध्यान दीजिए, इफ, ठीक है। तो फिर यू जो है हमारा किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग, ठीक है। गोपाल जो है लड़का है, लड़के के अकॉर्डिंग क्या आएगा? ही आ जाएगा, ही। हैव का हैड हो जाएगा, नॉट है तो हम नॉट लगा देंगे साथ में, ठीक है। ही हैड नॉट फिनिश्ड, योर का क्या होगा जी? योर जो है हमारा सेकंड जो है पर्सन है, योर जो है किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? गोपाल के अकॉर्डिंग चेंज होगा। गोपाल क्या है? लड़का है, उसका जो है हिज जो है वर्क हो जाएगा, क्योंकि देखिए योर जो है हमारा एक पॉजेसिव फॉर्म है, तो हमें लड़के का भी जो है पॉजेसिव फॉर्म लगाना पड़ेगा। ही का पॉजेसिव फॉर्म क्या होता है? हिज, तो हिज वर्क हो जाएगा, ये हमारा बन गया है, फुल स्टॉप, सिंपल। देखिए कितना कितना ज्यादा इसके साथ मतलब धोखा दिया गया है इंट्रोगेटिव के साथ, कि
वो इंट्रोगेटिव ही नहीं रहा है, वो अफर्मेटिव बन गया है। क्यों? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। ठीक है, आज आज ये सब लगा दिया हमने। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव हो चुका है हमारा। डबल इंट्रोगेटिव पे क्वेश्चन देखिए जरा। ठीक है, तो देखिए डबल इंट्रोगेटिव में देख लेते हैं। डबल इंट्रोगेटिव में हमें क्या ध्यान रखना है, हमें कोई कंजक्शन नहीं लगाना है, वेदर कुछ नहीं लगाना है। आज वगैरह का ये सब जो है सेम टू सेम रहेगा, आज वगैरह हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क का हमें फुल स्टॉप तो कर ही देना है। ठीक है, लेकिन जो है WH वर्ड हम यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे उसके बाद जो हम अफर्मेटिव का यूज करेंगे, यानी कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, ही सेड टू हर व्हाट डू यू वांट। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा, देखिए क्वेश्चन वर्ड आ रहा है। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन वाला है ये, तो इसको जो है हम ऐसे ही बनाएंगे। कैसे, ही आस्क्ड हर, लगा देंगे ये फॉर वेदर, हाँ नहीं लगाना है। ठीक है, क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड वाला है। ठीक है, फिर व्हाट का जो है हम एज इट इज रख देंगे व्हाट। ठीक है, यहाँ तक तो हमें ना कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, व्हाट रख दिया हमने। अब देखिए व्हाट तक हो गया, इसके बाद देखिए डू यू वांट। क्या है ये, कितने कौन सा बजाइए, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या करते थे, अफर्मेटिव बना देते थे, तो इसमें भी अफर्मेटिव बना देना, सिंपल। डू यू वांट क्या बनेगा, यू जो है किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, यू चेंज होगा हमारा हर के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन है इसलिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। हर क्या है, लड़की है, लड़की का जो सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, शी होता है। ये तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म था यहाँ पर हर, तो क्या हो जाएगा, शी। ठीक है, अब देखिए आप, ये कौन सा सेंटेंस है, डू यू वांट क्या है ये, बताइए मुझे आप। ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव वाला है ये। ठीक है, तो हमें किसमें बनाना पड़ेगा, ये पास्ट इंडेफिनिट का बनाना है हमें। प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या हो जाता है, पास्ट इंडेफिनिट हो जाता है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव में कौन क्या आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। डिड नहीं लगाना है हमें, हमें तो अफर्मेटिव बनाना है ना। अफर्मेटिव में क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, सिंपल। वांट का क्या हो जाएगा, वांटेड हो जाएगा। कितना इजी बन गया, देख लिया आप, फुल स्टॉप लगा देंगे। ही आस्क्ड हर व्हाट शी वांटेड। ठीक है, तो ये हमारा बन गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ही सेड टू मी व्हाई आर यू हैप्पी। तो देखिए ये प्रेजेंट में है, देखिए आर आ रहा है, हैप्पी जो है प्रेजेंट में है ये। ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन में तो आस्क लगाएंगे ही हम, ही आस्क्ड मी, व्हाई तक तो हम एज इट इज रख देंगे, उसके बाद आर यू हैप्पी हम इंट्रोगेटिव में तो हमें अफर्मेटिव बनाना है। ठीक है, क्योंकि हम देखिए डबल बार तो क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं ना, हमने एक बार पूछ लिया है, उसने मुझसे पूछा, तो हम जो है उसके बाद अफर्मेटिव भी बोलेंगे ना। बार बार दो बार एक ही लाइन में हम क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं। ठीक है, जब हमने दो हमने देखिए हम क्वेश्चन का ये भी लगा रहे हैं पूछना, उसके बाद हम क्या करके हम क्वेश्चन वाली फीलिंग ला रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता यार। हम जो है एक बार हमने क्वेश्चन लगा दिया है तो उसके बाद हम अफर्मेटिव की तरह बोलेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यू जो है, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सेकंड पर्सन है, मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। मी का जो है ये जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, मी का क्या हो जाएगा, आई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आई, आई। ठीक है, ये प्रेजेंट में है आर, तो आई के साथ क्या आएगा, वॉज और वर आएगा। ठीक है, वॉज और वर में जो आई के साथ क्या आता है, वॉज। ठीक है, और सेम हैप्पी। ठीक है, ही आस्क्ड मी व्हाई आई वाज हैप्पी। ठीक है, सीता सेड टू मोहन हाउ मेनी कार्स हैव यू। देखिए हैव आ रहा है, तो हैव का जो है पास्ट फॉर्म क्या होगा, हैड होगा। ठीक है, ये देखिए हाउ मेनी आ रहा है, क्या ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन के लिए हम क्या लगाएंगे, सीता आस्क्ड मोहन। उसके बाद क्या होगा कि कार्स, देखिए इसके साथ अटैच है, तो हम कार्स तक तो सेम ही रहने देंगे। ठीक है, हाउ मेनी कार्स अटैच है ना इसके साथ, हम बोलते हैं ना ऐसे कि हाउ मेनी बॉटल्स, हाउ मेनी पैंस। ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना, वो अटैच रहता है हाउ मेनी के साथ ऐसे। ठीक है, तो उसके बाद हमें बस इतना चेंज करना है, हैव यू। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए यू जो है हमारा किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो किसकी ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब की। मोहन क्या है, लड़का, लड़के के लिए ही आ जाएगा, फिर हैड आ जाएगा। ऐसे तो नहीं बना दोगे ना, हाउ मेनी कार्स हैड ही, नहीं, फिर तो वो इंट्रोगेटिव हो जाएगा। यहाँ तक हमें एज इट इज रखना है। फिर हम क्या करेंगे, ये जो है अफर्मेटिव बनाएंगे हम। ठीक है, ही हैड क्या बन जाएगा, सीता आस्क्ड मोहन हाउ मेनी कार्स ही हैड। ठीक है, नेक्स्ट, आई सेड टू श्याम विच क्लास डू यू रीड इन। ठीक है, तो देखिए ये कौन सा है, डू आ रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, ये है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो हमें किसमें बनाना पड़ेगा, पास्ट इंडेफिनिट में बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला पास्ट इंडेफिनिट में हमें बनाना पड़ेगा। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी अफर्मेटिव में, हम डिड नहीं लगाएंगे क्योंकि हम इंट्रोगेटिव भी नहीं बना रहे, डबल इंट्रोगेटिव नहीं बना रहे, हमें बनाना है अफर्मेटिव। ठीक है, तो देखिए सेट टू का क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा, कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, विच पूछ रहे हैं, आई आस्क्ड श्याम विच क्लास। ठीक है, विच में भी देखो अटैच रहेगा ये। ठीक है, विच क्लास। ठीक है, तो विच क्लास, फिर उसके बाद डू यू रीड इन, इतना बनाना है हमें, डू यू रीड इन इतना बनाना है, जो हमें इतना छुपा लीजिए। डू यू रीड इन जो है क्या होगा, यू का क्या बन जाएगा, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, श्याम के अकॉर्डिंग। जो सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ठीक है, श्याम का क्या हो जाएगा, ही, तो ही हो जाएगा। उसके बाद देखिए आप कि जो है हम लोगों ने देखा, ये जो है वर्ब है हमारी, वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है। वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है, रीड का सेकंड फॉर्म क्या होगा, रीड ही रहता है, तो ही रीड, फिर इन लगा देंगे। ठीक है, ये देखिए अफर्मेटिव हमारा बन चुका है, डू से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, डिड विड मत लगा देना। ठीक है, हमें जो है इसको देखना है वर्ब को, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हम इसे पास्ट इंडेफिनिट में ही करेंगे ना। तो देखिए आप ना, मैंने जितने भी अभी तक सेंटेंसेस बताए हैं, मैंने सब में आपको एक्सप्लेन किया है
कि हम जो है पर्सन्स किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो उम्मीद है अभी तक आपको ये पर्सन्स वाला खेल काफी अच्छे समझ में आ गया होगा। और टेंसेस का भी मैंने हर सेंटेंस में आपको बताया है कि कैसे टेंस हम चेंज कर रहे हैं हर सेंटेंस में, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए आप, शी सेड टू हरी व्हेन विल यू कम, ठीक है। विल आ रहा है हमारा, प्रेजेंट हमें पास कर देना, विल को वुड कर देना है, ठीक है। इसमें देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हेन आ रहा है तो हम क्या कर देंगे, शी सेड टू का जो है आस्क्ड कर देंगे हरी, फिर व्हेन तक तो हमारा सेम रहेगा, विल यू कम, ठीक है। ये देखो इंट्रोगेटिव तक रह गया हमारा, तो हमें इसे किस में करना है, अफर्मेटिव में करना है। तो क्या हो जाएगा, तो सब्जेक्ट, तो वर्ब से पहले सब्जेक्ट आएगा कि नहीं आएगा। तो देखिए यू जो है हमारा किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, हरी। हरी जो है, तो हरी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हरी है, तो हम दोबारा से हरी थोड़ी लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे, हम दो बार देखो हरी यहाँ पे भी लिख दिया, फिर से हरी लिखेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। हम क्या करेंगे, ही लिख देंगे उसकी जगह पे, ठीक है। तो ही आ गया, उसके बाद विल का क्या हो जाएगा, वुड कम, ठीक है, क्योंकि हम प्रेजेंट का पास कर देते हैं ना, विल का वुड हो जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए आप, ही सेड टू मी व्हाट इज योर प्लानिंग, ठीक है, ये आप कीजिएगा, ठीक है। अब देखो इतने सारे मैंने करा दिए, अब आप कीजिएगा, आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी इससे। शी सेड टू हर डॉटर डू यू वांट आइसक्रीम, तो ये भी आप कीजिए। ही सेड टू मी व्हिच टीम वॉन द मैच, ठीक है, ये भी आप कीजिए। तो ये तीनों जो हैं ये आपके हुए, ठीक है, आप कीजिएगा इन्हें। तो देखिए हमें इंट्रोगेटिव वगैरह में कुछ ध्यान नहीं रखना है, बस इतना सा ध्यान रखना है कि हम जो है सेट टू वगैरह के लिए टोल लगाते थे ना अफर्मेटिव में, वहां पर हमें आज लगाना है। इंट्रोगेटिव में जो है हम इफ और वेदर का यूज करेंगे, फिर हमें सेम टू सेम अफर्मेटिव बना देना है, ठीक है। टेंसेस वगैरह सब कुछ जो है सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। डबल इंट्रोगेटिव में क्या करना है, हमें डबल इंट्रोगेटिव में भी कुछ नहीं करना है, बस जो है हम कंजक्शन लगा रहे हैं ना, इफ और वेदर वो नहीं लगाएंगे। आज का वगैरह आज हो जाएगा, ठीक है। टेंसेस उसी तरीके से चेंज होंगे, अफर्मेटिव में चेंज हो जाएगा, बस जो WH वर्ड है ना हम उसको एज इट इज लिख देंगे, उसके बाद सेम टू सेम अफर्मेटिव हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है प्लीज, ये जो है ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन मार्क जो है हमें नहीं लगाना है, हमें फुल स्टॉप लगाना है, क्योंकि हमने एक बार क्वेश्चन पूछ लिया तो हम दो बार क्वेश्चन मार्क ऐसे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ही फिनिश होता है। हमने पॉजिटिव सेंटेंसेस कर लिए, हमने क्वेश्चंस वाले सेंटेंसेस कर लिए। अब जब हमारे कोई हमें डांट रहा है, कोई हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है, कोई हमें चेतावनी दे रहा है ऐसा कर, अगली बार ना ऐसी चीज हो नहीं जानी चाहिए। कोई हमें प्रपोज कर रहा है, कोई ऑर्डर दे रहा है, कोई कमांड दे रहा है, कोई सजेस्ट कर रहा है, अगर ऐसे सेंटेंसेस हैं तो फिर हम कैसे चेंज करेंगे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, तो वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए उनको जो है हम इंपरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। और सेंटेंस में देखिए अगर आपको फीलिंग आ रही है कि ये तो यार ऑर्डर दे रहा है, ठीक है, या फिर हमें फीलिंग आ रही है कि वो हमें वार्न कर रहा है, चेतावनी दे रहा है कि नेक्स्ट टाइम ये चीज नहीं होनी चाहिए, कमांड कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, प्रपोजल्स दे रहे हैं, तो ये जो है हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस में आ जाते हैं। प्रपोजल्स का मतलब ये नहीं है कि आप अगर सोच रहे हो कि हे सेनोरिटा आई लव यू, तो अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ वही वाला प्रपोजल है तो ये ऐसा नहीं है। देखिए अगर आपको कोई कुछ ऑफर कर रहा है कि चलो खेलने चलते हैं, चलो जूस पीते हैं, तो ये भी प्रपोजल्स में आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की अगर आपको फीलिंग्स आती है कि सेंटेंस में ऐसा कुछ हमें बताया जा रहा है, तो वो हमारी इंपेरेटिव सेंटेंसेस में आ जाते हैं, ठीक है। अब देखिए हम इसमें क्या लगाएंगे, देखिए हमें कैसे पता चलेगा कि वो सेंटेंस में ऐसा आ रहा है। तो जहां पर हम सेड और सेड टू यूज करते हैं, अगर हमें इनडायरेक्ट में बनाना है तो हम क्या करेंगे कि हमें लग रहा है ना कि सेंटेंस में जैसे कि प्लीज आ रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो हमें पता चल जाएगा। तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम सेड और सेड टू में क्या कर देंगे, रिक्वेस्टेड लगा देंगे, सजेस्टेड, एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड, ठीक है, कमांडेड, ऐसी चीजें लगा देंगे हम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस इमोशंस, ठीक है। उसके बाद देखिए हम जो ये इस तरीके का यूज करते हैं, ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा, उसकी जगह पर हम टू लगा देंगे। टू के बाद हम जो है वर्ब का यूज करने वाले हैं, कैसे यूज करेंगे वो देखेंगे अभी, ठीक है। और नेगेटिव आ रहा है तो फिर हम टू के पहले नॉट लगा देंगे, ठीक है, नॉट टू, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, देखिए सी सेड टू राम प्लीज ब्रिंग माई बुक, इसमें क्या फीलिंग आ रही है, ये इंट्रोगेटिव है ना, बिल्कुल नहीं, ये इंट्रोगेटिव तो नहीं लग रहा है। अफर्मेटिव भी है, ठीक है, अफर्मेटिव है, लेकिन इसमें किस चीज की हमें फीलिंग आ रही है, हमें फीलिंग आ रही है इसमें प्लीज बोला जा रहा है, रिक्वेस्ट की जा रही है, ठीक है, रिक्वेस्ट की जा रही है, इसका मतलब ये है इंपरेटिव। तो रिक्वेस्ट की जा रही है तो हम क्या करेंगे, जो सेड टू लिखा है उसका क्या बना देंगे, शी रिक्वेस्टेड, ठीक है, शी रिक्वेस्टेड राम, किससे किया, राम से, ठीक है। अब देखिए ऐसे जब वर्ड्स आते हैं प्लीज, काइंडली, तो देखिए हम ऐसे नहीं बोलेंगे शी रिक्वेस्टेड राम प्लीज ब्रिंग माई बुक, तो देखिए तब हमने बोल दिया है वो रिक्वेस्ट कर रही है, हमने ऑलरेडी लगा दिया है, तो फिर दो बार करने की क्या जरूरत है। जैसे हम इंट्रोगेटिव में कर रहे थे, हमने एक बार क्वेश्चन बोल दिया है पूछना, फिर हम दोबारा से इंट्रोगेटिव थोड़ी करेंगे। वैसे ही जब हमने एक बार बोल दिया है रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्ट कर रही है, तो प्लीज लगाने की क्या जरूरत है, हमें चीजों को सिंपल बनाना है। तो क्या करेंगे, हम प्लीज को हटा देंगे, ठीक है, और क्या कर देंगे, ब्रिंग माई बुक, तो सीधा सीधा लिख दे शी रिक्वेस्टेड राम ब्रिंग माई बुक, नहीं, हमें जो है वर्ब को ऐड करने के लिए करना पड़ेगा, टू लगाना पड़ेगा, टू ब्रिंग, माई लिख देना। देखिए टेंस,
पर्सन्स, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। सारी चीजें ना हमने जो अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव में पढ़ी थी ना, सब कुछ चीजें हम वैसे ही चेंज करेंगे, टेंसेस को, पर्सन्स को, दिस दैट, सब कुछ जो है हम वैसे ही चेंज करेंगे। तो देखिए माय जो है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं कि आप यहाँ पे माय लिख देंगे, माय नहीं आएगा। देखिए माय क्या है हमारा, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, शी है। शी जो है, अब मुझे एक बात बताइए, इसमें क्या बताया जा रहा है, माय जो है आई का पॉजेसिव फॉर्म है, तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, मेरी किताब, ठीक है। तो मेरी किताब बताई जा रही है, तो लेकिन हमें क्या करना है, इसकी बतानी है, तो क्या बोलेंगे हम, हर बुक। क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन शी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। शी का पॉजेसिव फॉर्म क्या होता है, हर होता है। तो लिख दिया ना हमने हर बुक, कितना इजी हो गया, कितना इजी। देखिए हमने प्लीज लगाकर रिक्वेस्ट लिख दिया, शी रिक्वेस्टेड राम टू ब्रिंग हर बुक, डन। नेक्स्ट देखिए, द एसपी सेड टू द एसएचओ शूट द रॉबर। जब भी देखो हमें ये कुछ बोला जा रहा है कि शूट द रॉबर, डोंट गो देयर, तो ये चीजें क्या है, ये हमें ऑर्डर दिया जा रहा है। जो अब ये एसपी है, देखिए वो क्या ऑर्डर दे रहे हैं, किसको, एसएचओ को, कि रॉबर को शूट कर दीजिए। तो ऑर्डर ही है ना, हमें फीलिंग पता चल रही है इसके, क्या है, ऑर्डर दिया जा रहा है। देखिए क्या बोल रहा है, शूट द रॉबर। तो एडवाइस या फिर रिक्वेस्ट तो नहीं करेंगे ना कि प्लीज 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 रॉबर को शूट कर दीजिए, नहीं, ऑर्डर देंगे, ठीक है। यहाँ ऑर्डर चलता है, द एसपी ऑर्डर्ड, सेड टू की जगह हमने क्या लगा दिया, ऑर्डर्ड। फिर क्या लिखेंगे हम, द एसएचओ, ठीक है। सेड टू की जगह हमने लगा दिया ऑर्डर्ड, फिर द एसएचओ लिख दिया। अब देखिए द एसएचओ के बाद देखिए हम वर्ब का यूज कर रहे हैं। देखो ये वर्ब है हमारी, ये भी वर्ब थी हमारी, वर्ब ब्रिंग जो है, उसके पहले हम टू लगाएंगे ना, क्योंकि हम दो चीजों को जोड़ रहे हैं तो टू तो लगाना पड़ेगा। वैसे भी हमने पढ़ा था इंपरेटिव में जो है टू लगाते हैं हम, तो क्या हो जाएगा, द एसपी ऑर्डर्ड द एसएचओ टू शूट द रॉबर, ठीक है, बन गया हमारा। राम सेड टू सीता द मेडिसिन टेक मेडिसिन रेगुलरली। अगर आपको कोई बोल रहा है कि आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, आपको मेडिसिन डेली लेना चाहिए आपको, तो ऐसी चीजों में जो है हम क्या बोल रहे हैं किसी को, हम जो है एडवाइस दे रहे हैं, उसको सलाह दे रहे हैं कि आपकी तबीयत सही नहीं है, आपको मेडिसिन रेगुलर लेनी चाहिए, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, हम एडवाइस दे रहे हैं, हमें पता चल रहा है यहाँ से। तो राम सेड टू की जगह क्या हो जाएगा, एडवाइस, ठीक है, एडवाइस दी जा रही है, ठीक है। टू किस चीज के लिए, टू टेक मेडिसिन रेगुलरली, कोई चेंज नहीं है, सिंपल, कितना इजी है, देखिए आप खुद देख सकते हैं। ये राम एडवाइज्ड सीता टू टेक मेडिसिन रेगुलरली, ठीक है। आई सेड टू हरी डोंट प्लग द फ्लावर्स, ठीक है। अब देखिए हम बोल रहे हैं कि ओए फूलों को मत तोड़ना, तो ये क्या है, ये हम उसको ऑर्डर दे रहे हैं, फूलों को मत तोड़ना वरना तू तो गया, यही बोल रहे हैं ना, हम ऑर्डर दे रहे हैं उसको, ठीक है। एक तरीके से बोल रहे हैं कि उस काम को मत करो, वहां मत जाओ, वो मत करो, ये क्या है, ऑर्डर दे रहे हैं हम चीजों को, ठीक है, लोगों को। तो क्या है, देखिए सेड टू की जगह हम लगा देंगे ऑर्डर्ड, आई ऑर्डर्ड हरी डोंट प्लग द फ्लावर्स। तो देखिए इसमें हम सीधा सीधा लिखते हैं ऐसे कि आई ऑर्डर्ड हरी डोंट प्लग द फ्लावर्स, ठीक है, नहीं, हम क्या करेंगे, हमने देखा था नेगेटिव वाले हैं, तो हम क्या करेंगे, नॉट टू प्लग द फ्लावर्स। कितना सही लग रहा है, देखिए अब आप खुद देख सकते हैं, आई ऑर्डर्ड हरी नॉट टू प्लग द फ्लावर्स, ठीक है। ये देखिए हम इस तरीके से किसी और को बोलेंगे, ही सेड फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस। तो देखिए क्या है ये, उसने मुझसे कहा कि फॉलो माय इंस्ट्रक्शंस, क्या है ये, ऑर्डर है, जाहिर सी बात है, हमें वो बोल रहा है कि मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो, क्या है ये, ऑर्डर है, रिक्वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं ना कि प्लीज मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो, या फिर एडवाइस दे रहे हैं कि आपको मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना चाहिए, नहीं, इसमें साफ साफ बताया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है। तो क्या बोलेंगे हम, ही ऑर्डर्ड, ठीक है। अब आपकी मर्जी है, देखिए ये यहाँ पर ही सैड लिखा है, ठीक है, यहाँ पर नहीं बताया है किससे कहा है। तो देखिए ज्यादा जो है अगर नहीं लिखा रहता है ना किससे कहा है, तो हम मान लेते हैं हमसे कहा है, मुझसे कहा है, ठीक है। लेकिन चाहो तो आप लिख सकते हो मी, वरना कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं है आप मी लिखो, ठीक है। ही ऑर्डर्ड मी, ठीक है, मुझसे कहा, हम मानेंगे हम मुझसे कहा है, ही ऑर्डर्ड मी टू फॉलो माय, लिख दें, लिख सकते हैं क्या, माय। देखिए ये पर्सन है, पर्सन कौन सा है, ये फर्स्ट पर्सन है, आई का जो पॉजेसिव फॉर्म है माय, तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ये चेंज होगा हमारा ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ठीक है। अब जो ही है उसका जो है पॉजेसिव फॉर्म क्या होगा, हिज होगा, उसके इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, हिज इंस्ट्रक्शंस, तो बन गया ना, ही ऑर्डर्ड मी टू फॉलो हिज इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। माय फ्रेंड सेड लेट द म्यूजिक प्ले। ओहो, अब इसको कैसे बनाएंगे, लेट आ गया इसमें, तो क्या बोल रहे हैं ये, देखिए आप, मेरे दोस्त ने कहा कि चलो म्यूजिक प्ले करते हैं, लेट द म्यूजिक प्ले, ठीक है। तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं, ये क्या बोल रहे हैं, सजेस्ट कर रहा है चलो म्यूजिक प्ले करते हैं, चलो खेलने चलते हैं, ये तरीके से प्रपोजल्स भी हम कह सकते हैं, लेकिन सजेस्ट यहाँ पर ज्यादा सही है। तो देखिए माय फ्रेंड फिर सजेस्ट कर रहा है कि चलो म्यूजिक प्ले करते हैं, सजेस्टेड, ठीक है। अब लेट लगाएंगे क्या, माय फ्रेंड सजेस्टेड लेट द म्यूजिक प्ले, नहीं, हम क्या करेंगे, सजेस्टेड के बाद टू लगाएंगे, अब टू के बाद लेट वगैरह के तो काम खत्म हो गया, ठीक है, हम लेट वगैरह यूज नहीं करेंगे, ठीक है। टू प्ले द म्यूजिक, ठीक है, ऐसे तो बोलेंगे, या फिर ऐसे बोलेंगे टू द म्यूजिक प्ले, इसका तो कोई सेंस नहीं निकल रहा है ना, ऐसे बोलेंगे हम माय फ्रेंड सजेस्टेड टू प्ले द म्यूजिक, ठीक है। अब देखिए ये जो है दो छुपे रुस्तम है यहाँ पर, इनको देखिए जरा, ही सेड टू सरला लैंड मी योर फिजिक्स बुक्स, फिजिक्स बुक, तो इसे कौन करेगा, आप कीजिएगा, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिएगा। शी सेड टू मी हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क, आप कीजिएगा इसको, ठीक है, कमेंट सेक्शन में प्लीज जरूर बताइएगा।
देखिए हमने देखा कि जब कोई डांटता है, एडवाइस देता है, रिक्वेस्ट करता है तो हम इंपेरेटिव सेंटेंस को बना लेते हैं टू वगैरह लगाकर। लेकिन अगर कोई हमसे जो है हमारे लिए कामनाएं करता है, कोई हमें गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून ये सब चीजें कर रहा है, या फिर हमारे लिए प्रे कर रहे हैं, ठीक है, उनकी कोई विश है कि हमारे लिए ये आ जाए, हमारे लिए वो आ जाए, हमें ये वाली पावर्स मिल जाए, होती है ना विशेष, मैं पानी पे चलने लग जाऊं, मैं हवा में उड़ने लग जाऊं, ये ऐसी विशेष जो हैं, तो ये जो है विशेष हमारी किस में आ जाएंगी, ऑप्टेटिव में है। हम इनको कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, ठीक है, देखते हैं अभी। तो ये जो गुड विशेज हैं, प्रे हैं, अच्छी विशेज जो हैं वो आ जाती हैं इसमें। प्रे है, ग्रीटिंग्स हैं, ठीक है, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून ये सब चीजें। विश है कोई हमारी कि हमें अलादीन का चिराग मिल जाए, तो ये सब जो चीजें हैं इसमें आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें हम इसकी तरह जो है दैट लगाते हैं। ज्यादातर इसमें माइट का यूज होता है, दैट इज हेल्पिंग वर्ब है हमारी, मेक अ माइट हो जाता है, ठीक है, हमने पढ़ा था प्रेजेंट का पास्ट हो जाता है, मेक अ माइट हो जाता है। ज्यादातर जो है माइट का यूज होता है इसमें, ठीक है, और हम जो है अफर्मेटिव में चेंज कर देते हैं, सिंपल, ठीक है। देखते हैं जरा, आई सेड टू बबीता मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, ठीक है। तो हम इसे कैसे बोलेंगे, तो ये हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये ना मतलब प्रे की जा रही है, ठीक है, किसके लिए, बबीता के लिए। तो कैसे लिखेंगे हम, आई प्रेड, किसके लिए, टू बबीता नहीं लिखेंगे ना, सेट टू का देखो प्रेड हो गया, फॉर बबीता, बबीता के लिए प्रे कर रहे हैं ना वो, मैं, तो आई प्रेड फॉर बबीता दैट, इसका क्या आ जाएगा, दैट गॉड, ये देखो मे गॉड ब्लेस यू लिखा है, ठीक है, हम इसे अफर्मेटिव में करना है, तो कैसे करेंगे हम, गॉड जो है हमारा सब्जेक्ट है, तो गॉड लिख दिया हमने, ठीक है। उसके बाद देखिए मे है, मे का क्या हो जाएगा, माइट, ठीक है, गॉड माइट ब्लेस, ठीक है, ये माइट के बाद ब्लेस, वैसे के वैसे आगे यू, यू को हम क्या करेंगे, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, बबीता के अकॉर्डिंग चेंज होगा, बबीता लड़की है, हर लिख देंगे हम, ठीक है। आई प्रेड फॉर बबीता दैट गॉड माइट ब्लेस हर, ठीक है, तो सिंपल सा ये हमारा बन जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं था। ही सेड मे गॉड ग्रांट यू अ सक्सेसफुल लाइफ, ये कुछ कुछ सेम ही है, इसलिए प्लीज आप बनाइएगा इसको, ठीक है, ये आपके लिए मैंने छोड़ दिया है, ठीक है। फिर देखिए ही सेड टू द टीचर गुड मॉर्निंग, ये तो हम ज्यादा बोलते हैं, उसने टीचर को गुड मॉर्निंग कहा, तो हम किसी और को ऐसे बोल देंगे, गुड मॉर्निंग वगैरह करना ही क्या होते हैं, हम विश कर रहे हैं, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, ही विश्ड द टीचर, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, विश्ड द टीचर, सिंपल गुड मॉर्निंग, कितना इजी था। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट मे यू सक्सीड इन द एग्जामिनेशन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए, तो टीचर क्या कर रहा है, बच्चे के लिए प्रे कर रहा है, आपके लिए प्रे कर रहा है, तो टीचर जो है प्रे कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, देखिए सेड जो है, सेड का क्या हो जाएगा, सेड टू का, द टीचर प्रेड फॉर द स्टूडेंट, फॉर आएगा ना क्योंकि बच्चे के लिए कर रहे हैं, ठीक है, स्टूडेंट के लिए कर रहे हैं, तो टीचर प्रेड फॉर द स्टूडेंट, दैट आ जाएगा। फिर देखिए हमें अफर्मेटिव में बनाना है, तो मे से स्टार्ट नहीं करेंगे हम करेंगे यू से स्टार्ट। यू क्या है, हमारा सेकंड पर्सन है, ठीक है, सेकंड पर्सन जो है किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग। स्टूडेंट क्या है, गर्ल भी हो सकता है, बॉय भी हो सकता है, तो हम ही और शी दोनों में से कोई एक यूज कर लेते हैं, ही ले लेते हैं, तो ही जो हमारा आ गया इसके अकॉर्डिंग चेंज कर दिया हमने स्टूडेंट के लिए, द स्टूडेंट नहीं लिखेंगे हम, हमें सिंपल बनाना है, ठीक है, समझे आप। मे का माइट हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा सिंपल, और फिर सक्सीड इन द एग्जामिनेशन। मुझे एक बात बताइए, आपको ये नहीं लग रहा है कि कुछ तरीके से हम इंट्रोगेटिव की तरह वर्क कर रहे हैं, बस यहाँ पे दैट कंजक्शन लगा रहे हैं, और फीलिंग्स के अकॉर्डिंग हम प्रेड लगा रहे हैं, विश्ड लगा रहे हैं, ब्लेस्ड लगा रहे हैं, ठीक है, ये सब जो चीजें हम लगा दे रहे हैं, कुछ नहीं करना है, बस हम अफर्मेटिव में कर देना है, सिंपल, आगे बढ़ते हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, अब हमारे दुख सुख में कौन साथ देगा, जब हम मस्ती से हुर्रे हिप हिप हुर्रे ये सब बोलते रहते हैं, अलास ये सब कुछ जो हम करते रहते हैं, इसमें कौन साथ देगा हमारा, तो दुख सुख में हमारा साथ देगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ठीक है, जब जॉय सॉरो सरप्राइज अलास ये सब जो चीजें हम देखते हैं ना, कि हुर्रे अलास, ठीक है, ओ वाटर, तो ये जो चीजें होती हैं, ये जो है एक्सक्लेमेटरी जो है वर्ड्स होते हैं, और इनको हम कैसे बनाते हैं ये जरा देखते हैं। देखिए इसमें भी हम कंजक्शन दैट का यूज करेंगे, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाकर अफर्मेटिव में चेंज कर देंगे, और जो सैड और सेड टू है उसको कैसे चेंज करेंगे, एक्सक्लेम तो देखो हमें लगाना पड़ेगा एक्सक्लेम्ड, ठीक है। उसके बाद कोई परेशान दुखी की बात है, खुशी की बात है, और क्या कहते हैं सरप्राइज की बात है, जैसे भी वर्ड होंगे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विद सोरो, सिंपल एक्सक्लेम्ड है तो ये जो है हम यूज करेंगे, पर ये कब कब यूज करना है, देखिए एक्सक्लेम विद जॉय कैसे कब करेंगे, जब हमें जो है हुर्रे वाओ ये सब चीजें दिख जाए, तो इसका मतलब खुशी से बोल रहे हैं हम, ठीक है। और जब ऐसे बोलते हैं व्हाट अ नाइस प्लेस, हाउ, ये जो आ जाते हैं ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स हैं, ठीक है, ये आ जाते हैं तब हम एक्सक्लेम लगा लेते हैं। एक्सक्लेम विद सोरो जो है फिर इसमें अलास आ जाता है, तो फिर ऐसे लगा देते हैं इनडायरेक्ट में। इसी तरीके से ब्रेवो वगैरह आ जाते हैं तो उसमें अप्लॉज वगैरह के यूज करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स देखिए आप, ही सेड व्हाट अ नाइस प्लेस इट इज, ठीक है, तो इसे कैसे बनाएंगे, देखिए व्हाट अ नाइस प्लेस इट इज, मतलब ये हमें देखो सेंटेंस ही पता चल रहा है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। देखिए अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं, तो देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें जो है सुख दुख सरप्राइज
अपनी जो फीलिंग्स होती हैं, जॉय, सॉरो, सरप्राइज, ये जो है सारी फीलिंग्स जो है, इमोशंस वगैरह सब एक्सक्लेमेटरी में आ जाते हैं, ठीक है। तो देखिए व्हाट अ नाइस प्लेस, तो इसमें क्या करके बोला है एकदम कि वाओ कितनी अच्छी जगह, व्हाट अ नाइस प्लेस, तो हम सिंपल लिख सकते हैं ना, ही एक्सक्लेम्ड, ठीक है। ये तो उसके बाद देखिए हमने इसकी जगह पे क्या लगा दिया, कंजक्शन दैट लगा दिया। उसके बाद देखिए हमने क्या कहा था अभी कि हमें अफर्मेटिव में करना है, तो इस वर्ड का क्या करेंगे, देखिए ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड है ये हमारा। एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स को हम रिमूव कर देंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी लगा दिया है उसकी जगह पर एक्सक्लेम्ड लगा दिया है, ठीक है। हमने अपनी फीलिंग्स को स्टार्टिंग में ही जता दिया है कि हमारी ये वाली फीलिंग है, तो हमने ये जो भी एक्सक्लेमेटरी वर्ड होगा वो हमने हटा दिया, चाहे वॉट हो, अलास हो, कुछ भी हो, हम हटा देंगे, ठीक है। अब हमें क्या बनाना है, इसको अफर्मेटिव बनाना है, तो देखिए वॉट तो हमने हटा दिया, ये गया काम से, ठीक है। उसके बाद कितना बचा, अ नाइस प्लेस इट इज, तो देखिए हमें इसको कैसे अफर्मेटिव बनाएंगे, देखो इट आ गया हमारा, ठीक है। अब देखिए प्रेजेंट में है, ठीक है, प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट का पास्ट हो जाएगा, वॉज हो जाएगा, अब वेरी नाइस प्लेस, ठीक है। अब देखो हमने वेरी वगैरह क्यों लगा दिया, क्योंकि हम इतना ज्यादा तारीफ कर रहे हैं, तो वेरी लगा देंगे तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, ना लगाओ तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए अगर आप सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसे क्यों नहीं बनाया, दैट अ नाइस प्लेस इट वाज, ठीक है, तो बिल्कुल सही नहीं होगा क्योंकि हमने यहाँ पर वर्ड लगाए थे, इसलिए यहाँ पर इस तरीके से सूट कर रहा था, ठीक है। हमें इसमें प्रॉपर्ली बनाना पड़ेगा, इसलिए जो है सब्जेक्ट हमारा इट को यूज किया है हमने, ठीक। ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ वेरी नाइस प्लेस, ठीक है। उसके बाद देखिए द ओल्ड वुमन सेड अलास आई हैव बीन रूइंड, ठीक है, तो उनका सब कुछ बर्बाद हो चुका है, मतलब सारी चीजें बिगड़ गई हैं, ठीक है, खराब हो गया सब कुछ, तो इसको कैसे बोलेंगे हम, तो वो दुखी है, ऐसे नहीं कि बहुत खुश हो के बोलेगी हाँ भैया मैं तो बहुत खुश हूँ, सब कुछ बर्बाद हो गया मेरा, मैं रोड पे आ गई, तो ऐसा तो नहीं बोलेंगे, देखिए कोई नहीं बोलेगा, इसको सब कुछ उदासी से ही बोलेंगे, ठीक है। तो हम कैसे बोलेंगे, द ओल्ड वुमन एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, उदासी से बोला उसने, कोई मस्ती मजाक में नहीं बोला है, ठीक है, बहुत उदास है वो कि वो बर्बाद हो चुकी है, ठीक है। तो देखिए जो हमारा अलास वर्ड है हम इसको हटा देंगे क्योंकि हमने लिख दिया, अपनी फीलिंग्स बता दी है, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो हमने बता दिया है, तो हम अलास को हटा देंगे। फिर देखिए हमें सिंपल अपनी जैसे हम अपनी कथाएं करते आ रहे हैं अफर्मेटिव वगैरह में, वैसे हम करते जाएंगे। देखिए आई जो है हमारे पर्सन कौन सा है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन जो है किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, द ओल्ड वुमन, क्या है ये, शी, तो शी हम जो है यूज करेंगे। तो देखिए हैव का जो है क्या हो जाएगा, ये हैड हो जाएगा क्योंकि हम इनडायरेक्ट में जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, शी हैड बीन ruined, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, द ओल्ड वुमन एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट शी हैड बीन ruined, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, द स्टूडेंट सेड हुर्रे वी हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, ओ माय गॉड इतनी खुशी, पास होने पे इतनी खुशी, पप्पू पास हो गया, वही वाली बात है, देखिए तो कैसे करेंगे, इतनी ज्यादा खुशी ये लोग बता रहे हैं, तो हमें साफ साफ समझ में आ गया है पप्पू जी पास हो चुके हैं, तो हमने यहाँ पर हुर्रे यूज किया है, ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, इसको हम हटा देंगे, खत्म कर देंगे, जान से मार देंगे। फिर देखिए क्या करेंगे, द स्टूडेंट्स एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, ठीक है, खुशी से ही बोलेंगे ना, वो तेरी हम तो मतलब पास हो गए, बिल्कुल बहुत ज्यादा खुश हैं वो, ठीक है, कोई उदास नहीं है कि मतलब उन्हें कोई दुख नहीं है कि वो पास हो गए हैं, ठीक है, वो बहुत खुश हैं, मतलब पास होने पे ही मिठाइयां बांट रहे हैं वो, ठीक है, तो हमें जॉय तो लगाना ही पड़ेगा, मजबूरी पड़ गई है हमें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, द स्टूडेंट्स एक्सक्लेम्ड विद जॉय, फिर हमने क्या लगा दिया है, दैट लगा दिया है। उसके बाद देखिए ये तो हमने खत्म कर दिया, वी का क्या किया जाए, वी जो है पर्सन है। अब तुम ये मत भूल जाना कि हम इतने दिन से जो कथाएं कर रहे हैं, टेंस चेंज कर रहे हैं, पर्सन चेंज कर रहे हैं, वो सब कुछ एक्सक्लेमेटरी वगैरह के बारे में आप भूल मत जाइएगा, इसमें भी सब कुछ सेम टू सेम होगा। तो वी है, वी फर्स्ट पर्सन है हमारा, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो स्टूडेंट्स के लिए हम क्या लिख देंगे, दैट द स्टूडेंट्स, तब हमने एक बार द स्टूडेंट्स यूज किया है, हम बार बार क्यों यूज करेंगे, पागल समझ रखा है, हम उनके लिए दे भी तो यूज कर सकते हैं ना, तो कर दें दे यूज, ठीक है। तो वी की जगह पे हमने क्या, वी जो है फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, इनके अकॉर्डिंग, द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को हम क्या लिख दे रहे हैं, दे लिख दे रहे हैं, ठीक है। हैव जो है, हैव के लिए हमने हैड लगा दिया है, हैव की जगह पर, ठीक है, इनडायरेक्ट में जा रहे हैं, पास्ट में जाएंगे, पास्ट द एग्जामिनेशन, कितना सिंपल हो चुका है, बन चुका है हमारा सेंटेंस, द स्टूडेंट्स एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड पास्ड द एग्जामिनेशन, ठीक है। द स्पेक्टेटर्स सेड टू द प्लेयर्स ब्रेवो यू हैव प्लेड वेरी वेल, तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे तालियां बजाई जा रही हैं कि वाओ कितना अच्छा खेल रहे हो, जो जनता बैठी हुई है सब प्लेयर्स के लिए तालियां बजा रही हैं, बहुत अच्छा खेल रहे हो, ये कर रहे हो, करो, तो ये क्या है, शाबाशियां दी जा रही हैं उनको, तालियां बजाई जा रही हैं, तो इसको हम बोलते हैं अपलॉज, ठीक है। तो हम कैसे बोलेंगे, द स्पेक्टेटर्स अपलॉडेड द प्लेयर्स, ठीक है, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, द स्पेक्टेटर्स एक्सक्लेम्ड विद अपलोज, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्टली लिख सकते हैं और सिंपल बनाने के लिए, द स्पेक्टेटर्स अपलॉडेड द प्लेयर्स सेइंग, कहते हैं कि दैट यू जो है फर्स्ट सेकंड पर्सन है हमारा, सेकंड पर्सन प्लेयर्स के अकॉर्डिंग चेंज होगा, प्लेयर्स जो है ज्यादा है तो दे का यूज हम कर सकते हैं, द प्लेयर्स यूज नहीं करेंगे। ध्यान दीजिएगा कि दे जो है प्लेयर्स के लिए यूज हो रहा है हमारा, दे हैव के लिए हैड हो जाएगा प्लेड वेल, ठीक है। हम ये देखो हमारा सेंटेंस बन चुका है, द स्पेक्टेटर्स अपलॉडेड द प्लेयर्स सेइंग दैट दे हैड प्लेड वेल। यहाँ पर जो है हमारी एक्सक्लेमेटरी कहानी खत्म हो चुकी है, उसी के साथ हमारा नरेशन भी फिनिश हो गया है, खुशी खुशी। उम्मीद है आपको काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा, और नहीं लगा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आपको लगा हो कि यहाँ पर काफी मेहनत हुई है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सभी जगह शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, ताकि हम इस तरीके की जो क्लासेस और ज्यादा लाते जाएं। बने रहिएगा साथ में।
मिलते रहेंगे इसी तरीके से। ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। बाय बाय।